अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। एक और सुबह में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। सर्दी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, इसलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। आप हिल क्यों रहे हो? और मेरे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फ़िकार। क्या हाल चाल है? अच्छा, मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ वीकडेज पे मैं काम करता हूँ। मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ कि वीकडेज पे मैं कुछ करता हूँ। वीकेंड ऐसे गुजारता हूँ, मैं ऐसे गुजारता हूँ कि मुझे याद भी नहीं रहता कि मैं वीकडेज पे काम करता हूँ। ऐसा होता है मंडे को, हाँ ऑब्वियसली मंडे को आपके साथ ऐसा होता है कि आपको पूरी रात सही तरह से नींद ना आए, क्योंकि आपको वो एक टेंशन होती है कि कल मैंने सुबह जल्दी उठना है। नहीं, सो जाते आप बार बार वो पॉजेस में उठ रहे होते हो, क्योंकि आपको होता है मेरे साथ क्यों होता है ये, मतलब मोस्टली मंडेज को मेरे साथ ये चीज होती है, लेकिन अब ज्यादा होने लगी है क्योंकि मैं जो वीकेंड होता है कोशिश करती हूँ भरपूर एंजॉय करूँ, भरपूर एक एक मिनट उसका यूटिलाइज करूँ, लोगों के साथ जो मुझे पसंद है, जिनके साथ मैं टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। कल जैसा हुमायूं भी आज में जाके सुबह कहे थे कि तुमने वो थेरेपी सेशन लिखा होता, तो वो क्या हो रहा था यार, वो हम अपने घर के लाउंज में बैट बॉल खेल रहे थे। वो तुम्हारे अपने घर के बच्चे थे? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरी बहन के अच्छा, वो जो संडे था, मैं ना मतलब मुझे सन कितना पसंद है, आई लव सनलाइट। तो मैंने सनलाइट अपने दोस्तों के साथ गुजारी। मेरी एक दोस्त है, मैंने संडे का दिन तो मैंने पूरा हमने सिर्फ लंच करना था और हमने लंच किया और लंच के बाद हम पूरा दिन साथ रहे। मैं दिल नहीं करता ना कि आप, तो वी हैड अ वेरी गुड टाइम। बहुत बड़ी मजे की हेल्दी कॉन्वर्सेशन मैंने उसके साथ की। फिर सैटरडे भी मैंने एक दोस्त के साथ गुजारा। ऐसे लोग कितना आपको अच्छे लगते हैं जिनके साथ आप वो कम्युनिकेट कर सको जो आपके दिल की बात है और वो हाइपर भी ना हो। कुछ लोग होते हैं जो अपनी ओपिनियन को लेके ना थोड़े हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। वो एक ट्रांजिशन से गुजर रही थी, शी वाज एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी उसकी पर्सनालिटी में। तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है ऐसे लोगों में चीजें कि लोग प्रोग्रेसिव नेचर की तरफ जाते हैं। तो आई वाज लर्निंग अ लॉट फ्रॉम हर। अच्छा, मैंने आपसे एक चीज पूछनी है। जी जी पूछो। फरवरी कितने दिन का होता है? 28 दिन का। और ये फरवरी कितने दिन का है? अभी तो जनवरी है। मैं फरवरी आएगा कितने दिन का? 28 दिन का। 28 दिन का नहीं, या 27 दिन का होता है। हाँ, कोई से नहीं 29 का भी होता है कभी। ठीक है, ये वाला 29 का है। ये 29 का है। 4 साल बाद। 4 साल, ये लीप ईयर, ठीक है, एंड दिस इज द लीप ईयर। यार आप मुझे मतलब अनएजुकेटेड समझ रहे हो। 27 तो काल तो मैंने तो कौन सा एजुकेटेड। हां, सो 29 डेज का होगा ये फरवरी। और क्यों होता है, कुछ आइडिया है? नहीं है, आई डोंट नो। लीप ईयर का मुझे पता है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। क्यों? और कुछ लोग जो आई डोंट नो दिस। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। लीप ईयर का ये होता है क्योंकि मैं चाहता अपने ऑडियंस के साथ भी कोई मजे की बात शेयर करूँ, और मैंने इस बारे में पढ़ा था। तो लीप ईयर आता है हर 4 साल के बाद, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक है। और इसको जो भी 4 से डिवाइड हो जाता है ईयर, वो लीप ईयर कहलाता है, ठीक है, एक्सेप्ट 1900 एंड 20,000, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा वो लोग सारों को जो 4 पे डिवाइड होते हैं वो लीप ईयर होते हैं। एंड सेकेंडली इसलिए क्योंकि आपको ये पता है कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है अराउंड किसके, सन के, ठीक है। इसीलिए मौसम बदलते हैं, इससे 365 डेज होते हैं, पर 365 डेज होते नहीं है, इट इज 365.24, ठीक है। तो वो जो मार्जिन है 2.24 का, उसकी वजह से सीजन चेंज हो जा सकता है। उस मार्जिन को खत्म करने के लिए फरवरी में एक दिन डाल दिया गया। आपको ये याद करें कि ये जो that's a very good information। हाँ। अब एक बड़े मजे की बात ये भी है क्योंकि जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर। मैं शायद प्रोनाउंस सही ना कर रहा हूँ, लेकिन ये कैलेंडर का नाम है। कोई बात नहीं, वो भी हमारी चीजें सही प्रोनाउंस नहीं करते, इतनी क्या मुसीबत आई हुई है हमें सही प्रोनाउंस। जो कैलेंडर है जो हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, उसमें रोमन्स ने हर दिन को ना 30 या 31 का किया। वो ये कहते थे कि अगर इवन में होता है तो वो लकी मंथ नहीं होता, ठीक है, वो ऑड में होता है तो वो लकी मंथ होता है, वो ठीक होता है। तो इसलिए उन्होंने 28 का डेज कर दिया था कि रोमन की जितने भी लोग मरे हैं उनकी डेथ एनिवर्सरीज फरवरी में हम सेलिब्रेट जो भी जिस तरह होगा वो होगा। हम डेथ एनिवर्सरीज को वो उसकी याद में किया करेंगे। इन्होंने छोटा कर दिया था कि ये जल्दी से खत्म हो जाए, तो ये अनलकी है तो हो जाए 28 डेज का, तो उन्होंने इसको 28 डेज का। पर क्योंकि उन्होंने कहा कि ओहो ये तो मसला हो जाएगा कि फिर उनकी जो क्रिसमस है वो विंटर्स में आती है। अगर ऐसा हो कि लीप ईयर ना हो तो विंटर्स में क्रिसमस नहीं आएगी। तो वो फिर वो आगे होते समझ में आ जाएगी। तो आपको पता है वो एसोसिएट करते विंटर्स के साथ, विंटर ट्रीज होते हैं, देयर एंटायरली कल्चर होता है। सेलिब्रेशन को वो बहुत ज्यादा एसोसिएट करते हैं। और अच्छा, बड़े मजे की आपको बात बताऊं, अभी आपको हैरान करता हूं। आपको पता है लीप ईयर के हवाले से हर कंट्री की अपनी मिथ है,
हर कंट्री की हाँ, ये मुझे पता है कि कुछ मिथ्स हैं जिनमें से सब मिथ्स के बारे में कहा जाता है कि ये सही नहीं है, लेकिन हर कंट्री ने अपना कुछ ना कुछ, जैसा हुमायूं ने तो बड़ा साइंटिफिकली आप लोगों को बताया ना कि लीप ईयर क्यों होता है और लीप ईयर क्यों जरूरी है, उस वो जो सर्कल है अर्थ का उसको बरकरार रखने के लिए, पूरे साल का वो उसको पूरा करने के लिए 6 घंटे को 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो पूरा 24 बनता है, तो वो एक दिन का जो वक्फा है वो 4 साल के बाद हम एक दिन उसको मिला के पूरा 48 मिनट 56 सेकंड्स होता है। आप रट्टा लगा के आए मुझे मैं चीजें पढ़ता है ना, शौक है मुझे पढ़ने का, लेकिन आपने लिखा हुआ, मैंने लिखा हुआ भी था ना, क्योंकि मुझे मैं चीजें लिख लेता हूँ कि यार अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो ये तो हुमायूं ने साइंटिफिकली बताया, लेकिन हर जिस तरह कहते हैं कि कुछ मज़ाहिब होते हैं डिफरेंट, जैसे हिंदुआना कल्चर है या चाइनीज है, उनका जो न्यूजीलैंड का बताओ क्या है, उसमें हर किसी ने अपना अपना एक मिथ रखा हुआ है। न्यूजीलैंड का ये कहते हैं कि अगर लीप ईयर में अगर आपके आगे से बिल्ली गुजर गई हो तो इस साल आपका बहुत बुरा गुजरेगा। ठीक है, अच्छा ऑस्ट्रेलिया का बताता हूँ, कहते हैं अगर आपके पहले 10 दिनों में आप रात का डिनर ना करें तो आपका पूरा साल जो है वो बहुत हेल्दी रहेगा। ये ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है, पहले 10 दिनों में अगर आप डिनर ना करें। अब आप हो गया आपका, अब आप नहीं कर सकती दिन आके निकल के। मैं तो यहाँ वाली मिथ्स फॉलो नहीं करती, ऑस्ट्रेलिया वाली क्या करूँगी। और अच्छा एक ये है कि जो फ्रांस की है, फ्रांस की मिथ्स ये है कि गॉबलेट्स होते हैं, गॉबलेट्स देखे आपने, जो ग्लास जो ऐसे वाइन ग्लास गॉबलेट्स जिन्हें कहते हैं, ठीक है, अगर गॉबलेट आपसे टूट जाता है तो इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी रिश्ते में बंधेंगे उस साल में वो टूट जाएगा। अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता ना पाकिस्तान में, क्योंकि एक तो हम वाइन ग्लास इस्तेमाल नहीं करते, वो तो हमने उस दिन के लिए रखे हुए इस्तेमाल करते नहीं करते यार, ज्यादातर लोग वो रखे हुए होते हैं अलमारियों में कि जब वो आएंगे ना, मेहमान आएंगे, वो फुलाने वाले, जब तुम्हारे रिश्ते वाले आएंगे तब वो ग्लास निकालेंगे और अगर वो ट्रे में ऐसे और वो कांप रहे होते हैं। अच्छा उसके अलावा हुमायूं, अगर वो ग्लास आपसे टूट जाए तो साल तो आपका बुरा गुजरना ही है, क्योंकि अम्मी ने तो आपकी छड्डा ताने मार के, मतलब अम्मी ने तो आप मतलब याद रखना है वो आपके बर्थडे तक कि वो ग्लास जो है ना वो तुमसे टूटा। अच्छा इंडिया में भी मिथ है, इंडिया में जो मिथ है, इंडिया में मिथ ना हो ये कैसे हो सकता है? इंडिया वाले तो जिंदा ही मिथ्स में, तो कैसे हो सकता है? और उसमें ये होता है कि अगर इस ईयर में आपसे थाली गिरती है, थाली पूजा की थाली, अगर आपके साथ पूजा की थाली गिरती है तो आप मंदिर में उस साल नहीं जा सकते। चलो शुक्र है तो जान छुट्टी 100 लाख को पाए। हो सकता है बहुत सारे लोग वैसे सोचते हों कि चलो मंदिर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल नहीं है इतना रवाज, लोगों रवाज तो भारत में रहती है, ऐसे होता है। तो बड़े मजे की मिथ्स थी, मुझे बहुत अच्छी, मतलब मुझे बड़ा इंटरेस्ट फील हुआ, मुझे मजा आया सुनते हुए। पर अच्छा आपको एक बात बताऊं और इन्फॉर्मेशन, आपको लगता है इस्लामिक कैलेंडर में लीप ईयर होता है? नहीं मुझे नहीं पता इस्लामिक कैलेंडर की लीप ईयर का, शुक्र करो महीने याद है। इस्लामिक कैलेंडर में भी एक लीप ईयर होता है, देयर इज अ लीप ईयर। हां आई वाज रीडिंग आउट, मैंने कहा था इसके बारे में जरा और पढ़ूंगा, पर इस्लामिक कैलेंडर में चलो हम पूरी इंफॉर्मेशन करके बताएंगे, क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर में तो आजकल लोगों को जिनको महीने याद होते हैं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह याद है। आपको याद है महीने? हाँ सारे याद है। सुनाओ, आप सुनाओ। मुहर्रम सफर नहीं याद, हमायों को नहीं याद। अच्छा आजकल जो है जिन लोगों को याद होते हैं इस्लामी महीने, उनको भी बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि अक्सर लोगों को याद नहीं रहते। मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल पहले होता है। नहीं दूसरा होता है। अच्छा हाँ, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, मेहमान, ज़कात, ज़ुल्हज, हाँ सारे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वाह म्यूजिक का जज्बा गुड यार, माशाल्लाह हलीमा, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू यार। हाँ मैंने याद किया यार, मुझे इम्तियाज को भी वैसे आता था, इम्तियाज पीछे से मेरे साथ बोल रहा था, मुझे तो नहीं बोला वो उसको भी आते थे। जब आपने कि मैंने सही ना बता दूं, वैसे यार ये मैं अपने ताया का नहीं बता रही थी कि हमें चीजें लेके देते थे तो मामा बहुत वो करती थी, वो ये उन्होंने हमें सिखाए थे कि ये आने चाहिए आपको। तो बहुत सारी ऐसी चीजें बचपन की जो उन्होंने हमें सिखाई। अच्छा हुमायूं, आजकल हम लोग कोट वगैरह और जैकेट्स पहन रहे होते हैं जो हमने पिछले साल पहनी होती हैं, फिर हम रख देते हैं उनको और फिर काफी महीने हम इस्तेमाल नहीं करते। कभी किसी कोट में से पैसे निकले? हाँ मैं तो बहुत निकलते, मैं तो बहुत मेरे अभी रिसेंटली निकले और मैं इतनी खुश। 5000
अबे नहीं, कसम से। और मैं हुआ भी क्या मेरे साथ, मैं यहाँ पहन के आई वो जैकेट, स्लीवलेस वाली जो जैकेट थी। आज पे मेरे ख्याल में 5000 की पार्टी होगी। देखिए वो इसको नहीं पता था। ये 3-4 दिन पहले की बात है। फखर भाई आज तो मुंह खोल ले, कुछ को कह दे, हाथों से शर। आपने अगर मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी बोला ना तो फिर देखिए आज 5000 की पार्टी होनी चाहिए। आज 5000 तो मैं घर छोड़ आई हूँ। डेविड क्या कहते हो, 5000 की पार्टी हो, अंगूठा हिला दो, अंगूठा हिलाओ भाई। हाँ ठीक है उसामा। डेविड ने अंगूठा क्यों हिलाया है, ना भी कर दिया और हाँ भी कर दिया है फरहाद भाई। वो देखो वो एक और अंगूठा है। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे आज होगी पार्टी, बातें करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। अभी ब्रेक के दौरान जो है हम लोग जितने भी हमारे मेहमान होते हैं उनको एक डिस्क्लेमर देते हैं कि आप लोगों को हमारे जोक्स अच्छे लगे या ना लगे, आप लोगों ने हंसना है, क्योंकि जब आप एक लाफ्टर देते हैं तो वो जोक का जो मज़ा है ना वो दोबारा हो जाता है। इसीलिए मैं और हुमायूं जब हमारी जोड़ी हिट हुई है जब से, तो अक्सर लोग हमें बात कहते हैं कि अगर जोक्स पे हंसा ना जाए एक दूसरे के तो फिर शायद आप लोगों का शो इतना मज़े का ना लगे। हाँ मैं तुमने हिट की बात की, मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं कल एक शॉप पे गया, बड़ी ब्रांडेड शॉप थी, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा वो बहुत महंगी दे रहे थे, मैंने कहा ये जानते हैं मैं आता रहता हूँ यहाँ पे। कहते वो क्या जानेंगे, मैं आपको जानता हूँ। कहते मुझे इतना मजा आता, आप इतना हंसे। कहते मेरी अम्मी को तो आप बड़े पसंद है, तो मैं अम्मीज फेवरेट। अच्छा रिसेंटली जो हमारा क्लिप काफी लोगों को पसंद आया हुआ है वो वस के साथ एक्सरसाइज करने का है, जिसमें मुझे हर बंदा जो वीकेंड पे मिला है उसने मुझे कहा है कि तुम लोगों का एक्सरसाइज के अलावा हर चीज में ध्यान था। बोली जा रहे थे। हाँ अच्छा जी, आज हम आपको मिलवाएंगे जनाब। हमें लगता है कि आज जब कभी कभी हम अक्सर आपसे जिक्र करते हैं, कभी गेस्ट आते हैं तो मैं और हलीमा थोड़े से इम्प्रेस हम इतनी जल्दी इम्प्रेस होते नहीं है वैसे, तो हम इम्प्रेस हो जाते हैं। किसी की आवाज़ बड़ी दबंग होती है, किसी की पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है, तो आज हमने कंप्लीट पैकेज आपके लिए लेकर आए। आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे जो एंटरप्रेन्योर भी हैं, वो एक्टर भी हैं, उन्हें आप हमें हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख चुके हैं, यानी कि और की टेलीविजन स्क्रीन पर आप उन्हें देख चुके हैं। वो एक्टर भी हैं, एज आई हैव सेड अर्लियर, एंटरप्रेन्योर भी हैं। कम्युनिकेशन से उनका बहुत ताल्लुक है। जितनी भी उन्होंने उनका अगर करियर देखा जाए, वो हेड ऑफ कम्युनिकेशन रह चुके हैं बहुत सारी मायनास कंपनी में। कैसे कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जा सकता है, एक चीज़ होती है मुझे जो लगता है कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज कॉन्फिडेंस। हाउ डू यू ब्रिंग दैट कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस जब आ जाता है ना तो आप गलत भी बोल रहे होते तो आप उस दूसरे बंदे को ये इत्मीनान दे देते कि जो मैं गलत बोल रहा हूँ वो भी ठीक है। सो दैट आई हैव लर्नड इन माय प्रीवियस इयर्स ऑफ माय करियर्स। सो आज हम आपको मिलवाएंगे जनाब नानादन आसिम शाह काका खेल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने आपका नाम बिल्कुल ठीक लिया है ना? बिल्कुल ठीक या मुझे जो लास्ट में बड़ा मजे का लगा, लोग हैं कि जो ठीक लेते हैं ना। और आखिरी जो आपका सरनेम है जो काका खेल है, वो मतलब इट्स वेरी दबंग, मतलब आपकी पर्सनालिटी के साथ सही जाता है। ये आपकी मोहब्बत है, मैं तो इसका कुछ आप सुबह उठते कब? मैं तकरीबन 7 बजे जी आजकल। और सोते कब? रात को सोते कब? 12 साढ़े 12। लिख लो बेटा, लिख लो। लिख लो। ये क्यों साइकियाट्रिस्ट के पास आए हुए वो नोट कर रहे होते हैं ना, सही बात है। वो तब पूछते ही सारी चीजें। नहीं अब तो रिकॉर्ड हो रहा है सारा कुछ। हाँ अब तो रिकॉर्ड हो रहा है, लिखने की जरूरत ही नहीं। जैसा शाह साहब हुमायूं ने कहा कि कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी मैटर करती है। जितनी भी फील्ड्स में आप हैं उन सब में कम्युनिकेशन बहुत मैटर कर रही है। और आपके बहुत सारे ड्रामे हैं जिसमें आपने जब बात की है, जैसे ही आप कमरे में एंटर हुए, रफ्ता एज वेल ना, बहुत सारे ड्रामाज हैं भी हैं आप, मैंने आपको देखा है। हाँ सोचा ना था मैं, बहुत अच्छा आपने रोल प्ले किया। हाँ बहुत अच्छा मुमताज। हमें पता लग गया आपको ड्रामा बहुत पसंद है। तो कम्युनिकेशन कितनी मैटर करती है, इसके ऊपर काम कितना करना चाहिए जिन लोगों ने इस फील्ड में आना है, और आपको कैसे इसके ऊपर काम करना चाहिए। जितने भी यंग लोग इस वक्त बच्चे हमें देख रहे होंगे जो एक्टर बनना चाहते हैं या हमारी जगह पे आके बैठना चाहते हैं किसी चैनल पे या यहाँ पे, उनको क्या चीज़ सबसे पहले सीखनी चाहिए? देखिए कम्युनिकेशन जो ह्यूमन नेचर है ना, उसके साथ अल्लाह ताला ने एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। हम लोगों को कोई भी चीज़ जब तक समझ नहीं आती हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। समझाने के लिए अल्लाह ताला ने इतने सहीफ़े और किताबें और ये सब नाजिल की, पैगंबर भेजे, उनको प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके उन्होंने दिखाया कि इस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, इस तरह से बात करनी चाहिए। फिर कुरान मजीद में भी अगर आप देखें तो सबसे जो दरमियान में जिस लफ्ज़ को ज़रा सा बड़ा करके लिखा है
वो है वह यतलत्तफ़, जिसका मतलब है कि अच्छे तरीके से बात करो। और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया था कि जाके फ़िरौन से बात करो, जो कि खुदा को मानता ही नहीं था, अपने आप को खुदा मानता था। तो इससे ये साबित होता है कि आपने किसी भी इंसान के साथ जब भी कोई बात करनी है, किसी चीज़ पे उसको कम्युनिकेट करना है, कोई मैसेज कन्वे करना है, तो बड़े अच्छे तरीके से करना है ताकि उसको अच्छे तरीके से समझ आए। जब तक उसको समझ नहीं आएगी वो मानेगा नहीं, ये ह्यूमन नेचर है। इसी तरह से जब आपकी कोई कम्युनिकेशन, मिसाल के तौर पे हम तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के बारे में बात करते हैं। आप मिसाल के तौर पे जाते हैं, आपने टूथपेस्ट ख़रीदना है, शैम्पू ख़रीदना है, मार्केट में आप जा रहे हैं। जिस ब्रांड की कम्युनिकेशन अच्छी होगी वो एकदम से आपको हिट करेगा और आप फ़ौरन उसकी तरफ इंक्लाइन होंगे उसको ख़रीदने के लिए। सो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये चाहे ब्रांड कम्युनिकेशन है, चाहे किसी चैनल की कम्युनिकेशन है, चाहे कोई टॉक शो है, चाहे मॉर्निंग शो है, उसमें आप जितनी भी बातें करेंगे, जो भी करेंगे, अगर आप उस मैसेज को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे तो लोगों को वो समझ आएगा और उसको एक्सेप्ट करेंगे। जनरली भी जो हमारी ज़िंदगी है उसमें भी यही होता है। माँ बाप अगर अच्छे तरीके से कोई बात समझा सकते हैं बच्चों को तो उनको समझ आएगी, वरना आप डंडे लेके लगे रहे, वो ढीठ हो जाएंगे, उनको समझ नहीं आएगी। ये डंडे वाली है, मैं समझ जाता हूं। जबरदस्ती मान भी लेंगे, इसलिए उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया डंडे पे। अच्छा शाह साहब, आप जिस पर्सनैलिटी की बात कर रहे हो उसका एक्सेप्टेंस भी बहुत खत्म हो गया। जैसे कि गलत आम हमारी चीज़ों, जब बहुत एक यूजुअल टर्म है जो मैं यूज़ करता हूँ, अगर हम ख्वाहिश कह रहे हैं तो ख्वाहिश कहते कहते अगर आप ख्वाहिश कहेंगे तो लोग आप कहेंगे नहीं गलत बोल रहे, इसको नहीं आ रहा। अब आपकी जो पर्सनालिटी है, गलत को गलत कहना शुरू हो गया, हालांकि गलत है। और अगर आपकी जो काम पर्सनालिटी है जिस तरह है, वो कहेंगे हम बोर हो रहे हैं, व्हाई देयर इज एक्सेप्टेंस हैज गॉन फ्रॉम दिस प्लैनेट, के हमारे यहाँ वो एक्सेप्टेंस ही नहीं रही। हमें वही अच्छा आंसर अच्छा लगता है जो कि यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, राइट? जी जी जी, वो ज्यादा वाइब्रेंट नजर आए। ये एक्सेप्टेंस क्यों हो सकता है इंटरनली मैं ज्यादा वाइब्रेंट हूँ, लेकिन मैंने उसको ऊपर से कवर आप उस कवर को आज हमारे लिए ताकि हम आपकी वाइब्रेंट पर्सनालिटी भी देखें यार। और नहीं, वो मौका नहीं है ना यहाँ पे। अब हम क्या इस छोटे से टाइम में इस लाइव शो पे हम क्या गाने लगाते हैं, अभी पार्टी शुरू होती है, अभी हम पार्टी शुरू करते हैं। नहीं, लेकिन वाकई हुमायूं ने जो बात की है ना, लोग अगर आप किसी की तस्दीक करने की भी कोशिश करेंगे ना कि आपके लफ्ज़ गलत बोल रहे हैं, तो पीपल आर लाइक के समझ आ गई है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इतना मुझे बतानी, मतलब वो जाते हैं कि आपने मुझे सही क्यों किया है या आपने मुझे वो क्यों, हालांकि आपका मकसद वो नहीं होता, आपका मकसद होता है कि शायद इस्लाह हो जाए किसी की, तो ये अगली दफा किसी और के सामने गलत ना बोल दे। बस वो मैं तो खैर यही कहूँगा कि वो लोग अनफॉर्चुनेट है कि जिनको अगर इतना अच्छा मौका मिले कि कोई उनको सही कर रहा हो। क्योंकि मैं तो, मुझे कभी भी अगर किसी ने मेरी गलती पे मना किया है, वो चाहे 10 लोगों के बीच में भी किया है, मुझे उसकी बात सुन के समझ आ गई है तो मैंने उसको ठीक करने की ज़रूर कोशिश की है। हाँ, लेकिन वही वाली बात है कि अक्सर लोग आजकल वो कहते हैं ना कि दे डोंट लिसन, दे हेयर टू रिस्पॉन्ड। ओह यस, ठीक है जी, they don't listen to understand. They want to react, not even respond. Yes, they hear to react. They don't listen to respond or understand. Agreed. ठीक है, तो ये उस तरह से हो नहीं रहा, unfortunately। हमारी बातों का जो रुख है वो किसी और तरफ जा रहा है, लेकिन उसी से एक सवाल जो है जिस तरफ हम जा रहे हैं, उसी से एक सवाल बड़ा रिलेटेबल है जो मुझे हुमायूं को बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी से पूछें। बहुत सारे लोग कहते हैं तरबियत का एक ख़ास वक्त होता है, उसके बाद आपकी तरबियत नहीं हो सकती। जिसमें आपने कहा ना कि मुझे 10 लोगों के बीच में भी कोई कहता है तो मुझे अगर पता लगे, हाँ मैं भी इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि तरबियत का कोई वक्त नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी, एक वक्त है, उसके बाद जो प्रोडक्ट बन गया वो प्रोडक्ट ही है, आपने इसके साथ कोऑपरेट करना है, इसने आपके साथ कोऑपरेट नहीं करना। तरबियत का क्या वक्त है? ट्रू, अनफॉर्चुनेटली वी आर सराउंडेड विद ऑल सच पीपल कि जो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। लेकिन मैं तो खैर अपने हिसाब से अगर मैं बात करूं, मैं किसी और पे कमेंट नहीं करूंगा। मैंने ख़ुद अपने आप पे कोशिश की है कि जिस हद तक हो सके जब भी मौका मिले, कहीं से कोई अच्छी चीज़ सीख सकता हूं तो सीख लूं, कहीं से कोई बेहतर आदत अडॉप्ट की जा सकती है तो वो कर लूं। लेकिन मैं तो आई एम 46 नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम स्टिल लर्निंग। और मैं अभी भी आज आपसे बैठ के शायद 4 बातें सीख के जाऊंगा। छुपा हुए हैं आसिम, अल्लाह माफ़ करे, आप 46 के तो कहीं से नहीं लगते। पता नहीं अल्लाह मियां आप मैंने बुढ़ा जल्दी करना चाहिए पर यार माशाल्लाह यू लुक वे टू यंग, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको हमेशा एक्टिंग भी, एंटरप्रेन्योरशिप भी, आप सीईओ भी हैं, कैटलिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके,
मजे की बात ये कि वो ये वाहिद कैटलिस्ट है जो सी से नहीं के से बनता है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया तलत आंटी आपकी कॉल करने का और टॉपिक की तारीफ करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सलामत रहे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी यही मोटिवेशन आप लोग की हमें आगे बढ़ने का मौका देती है। हमारे साथ जायदा ले लें, फिर उसके बाद आप अपना सवाल। हाँ, जायदा आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, बहुत प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा, ठंड ने तो जान निकाली हुई है। सही बात है, बिल्कुल। मेरी तो जान किसी और ने भी निकाली हुई ठंड के अलावा भी। मुझे तो आज दिसंबर याद आ रहा कि वापस लौट आओ, तुम तो नहाने से रोकते थे, अब तो मुंह धोने से भी कसम से काफिर हैं। आप यकीन माने मेरे ख्याल में 1.5 महीना हो गया जमील ने मुंह नहीं धोया। ओहो, वेरी सैड। आपके गेस्ट आए हैं, इनको मेरा बहुत सलाम, माशाल्लाह बहुत दबंग। वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल। थैंक यू सर, मैं मुजफ्फराबाद से हूँ, हुमायूं मरी से है, और आप मानसहरा से। हैदराबाद से। तो दखाने मिलते हैं, होती है हमारी, एक ही कैटेगरी चल रही है। तो माशाल्लाह मैं भी इस प्रोग्राम में आई हूँ, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं ये बच्चे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। शो पे भारी हो गया ये हमारा शो। थैंक यू। मैं बैठ के देख रही हूँ, तो मुझे भी जो है ना हलीमा और हुमायूं को मिलने का शौक था। अब एक और शौक है जो मैं इनके साथ होस्टिंग करूं, तो ये भी इनको कहेंगे कि मेरा ड्रीम पूरा कर दें। इंशाल्लाह आप देखिए, आपका ये ड्रीम भी पूरा होगा, सारे ख्वाब यहाँ पूरे होंगे, अल्लाह ताला सबके ख्वाब पूरे करे। तरबियत की आप बात कर रहे थे, सीखने का तो कोई भी वक्त होता है बेटा। जैसे अब मैंने इन बच्चों से सीखा है इन 10 महीनों में, तो मैं तो इन बच्चों से भी छोटी हो गई हूँ इनसे सीख के। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बंदा हर वक्त तालिब इल्म होता है, हर वक्त सीखता है। तो मैं माशाल्लाह इन बच्चों से सीख रही हूँ, तो आपकी भी बातें सुन रही हूँ, बहुत अच्छे आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है माशाल्लाह, आप बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। हमारे साथ याहिया हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं याहिया? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले आपके गेस्ट को सलाम हो। माशाल्लाह इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है और इनकी आवाज़ में जान है। तो मैं पहली तो बात हलीमा ही करना चाहूँ, क्योंकि मैं खुद मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी है अपने इर्द गिर्द के लोगों से। देखें, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग यू हैव टू बी अ गुड लिसनर फर्स्ट। तो आपको लिसनर आपको अच्छा होना चाहिए। आप जब लिसनर अच्छे होंगे तो आप सीखेंगे, और आपके पास अल्फाजों का जखीरा होना चाहिए ताकि आप बोल सकें। आप जितनी भी बड़ी डिग्री ले लेना, जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल नहीं तो आप इम्प्रेस नहीं करते किसी को, नहीं कर सकते आपको। तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये, देखें मेरा जो सवाल है ना, हमारे यहाँ अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते हैं लेकिन अच्छी डिग्रियां मिलती हैं, लेकिन कम्युनिकेशन इनको नहीं आती। एक कम्युनिकेशन के लिए जो मैं समझता हूँ, जो मैंने देखा है, आप लोग मीडिया में भी देखता हूँ कि आपके पास एक नॉलेज, एक आपको स्पीकिंग पावर और आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। अब मसला ये होता है कि जो आदमी इसमें क्या, आपकी स्पीकिंग पावर में आपकी क्या बॉडी लैंग्वेज भी काउंट करती है, आपका उठने बैठने का अंदाज भी काउंट करता है कम्युनिकेशन में। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग होती है स्पेशली, क्योंकि बच्चों से कम्युनिकेशन, आप जब तक आप अच्छे स्किल आपके कम्युनिकेशन में, आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बच्चों को आप सही सिखा नहीं सकते। तो ये कम्युनिकेशन स्किल की कोई ट्रेनिंग होना जरूरी है बिफोर टेकिंग अ जॉब या इस तरह की चीज हो। और एक आखिरी सवाल, कि हमारे जो बच्चे आजकल के हैं, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि जिम्मेदार वो खुद है, हम भी इसमें जिम्मेदार होंगे। वो एक्चुअली ये आप किसी बात को सुनने से पहले वो जवाब देना शुरू कर देते हैं, बात सुनते नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, सीखने की उनके अंदर वो सीखने की सलाहियत सिर्फ उससे हद तक है कि अपने गैजेट से जुड़े रहते हैं। जैसे मेरा बेटा, मैं अपना एक दिन उसने मुझे कहा कि अब्बू मेरे पास ये पता है, ये फलाना बातें उसने कहा। तो मैंने कहा भाई बस लेके आप वो चीज सीखें जो प्रोडक्टिव हो, आप जंक फूड की तरह जंक इन्फॉर्मेशन ना ले। तो ये कितना काउंट करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल में? दिस इज माय क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। खुरम भाई की कॉल है। खुरम भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग जी। वालेकुम सलाम, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? ठीक ठाक। नाम क्या रखा? कैसे हैं खुरम भाई? आपकी दुआएं हैं, अल्लाह ताला का एहसान है। आप सुनाएं, आप सब ठीक हैं? बिल्कुल। खुरम भाई टेलीविजन से थोड़ा दूर हो जाए ताकि आपको हमारी आवाज आ सके। और ये बताएं, आपने नाम क्या रखा बच्चे का? बच्चे आपने बोल दिया था मूसा खान रख दिया, फिर मूसा नाम हो गया जी। मुबारक। क्या बात है, मुबारक हो जी, मुबारक हो। मूसा को हमारा बहुत सारा प्यार दीजिएगा। जी जी, आप सबकी दुआओं से। अब देखिए कि वो मैंने अपनी वाइफ को बताया तो वो भी बड़ी खुश हो गई
ये ना शो का वाहिद बच्चा जिसका नाम जो है ना शो के जो है ना वो क्या कहते हैं उन्होंने रखा। हाँ वैसे that is true। उसको भी बताएंगे जब बड़ा होगा ना कि आपका नाम जो है ना हमायूं भाई ने और रीमा बाजी ने रखा था। हाँ मैं तो अभी छोटा होऊंगा उस वक्त इंशाल्लाह। हलीमा का मुझे कुछ नहीं पता। मैं अल्लाह करे काफी उम्र होगी इसकी। मैं तो कोई बात जाने के लिए तैयार। निकनेम जो रखना है ना उसका निकनेम रखना है वो हलीमा बाजी जो बोलेंगे वो रख देंगे इंशाल्लाह। हलीमा पोता है क्या? अच्छा निकनेम, अच्छा मैं सोच के बताऊंगी निकनेम। चलें ये नेक्स्ट आपका मेरा वैसे हाँ मेरा वैसे एक कजन है, मेरा कजन है उसका नाम मूसा है और मैं उसे मूसी कहती हूँ, लेकिन मैं फिर भी सोच के बताऊंगी कोई अच्छा सा निकनेम। चलें अल्लाह खैर करे। अच्छा मैंने ना आज के टॉपिक के वाले से भी थोड़ी सी बात करनी थी कि जब मैंने, क्योंकि मेरा काम भी ना इसी से है, मैंने कि एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ या सेल्स का काम हमारा प्रॉपर्टी के रेलेवेंट काम है ना हमारा। तो जब मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम गया था ना तो मैं भी बराबर बोल रहा हूँ, जरा तेजी से बोलने का आदी हूँ, थोड़ा सा सिस्टम वो होता है ना। तो मेरे जो थे ना सीनियर उन्होंने मुझे बैठ के एक बात समझाई जो मैंने ना फॉलो की, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फायदा हुआ। अच्छा वो ऐसे था कि जब मैं वहाँ पे स्टार्ट में गया, क्योंकि मेरा अभी स्टार्ट था लेकिन मैं बोल सकता था, बोलने की एबिलिटी मेरे में थी, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आपने ना अपनी लाइफ को ना जो आपने यहाँ पे गुजारनी है उसको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है जी। वो फर्स्ट हिस्सा ये था कि पहले सुनो, सिर्फ मैं बोलता हूँ मेरी सुनो, अपने सीनियर्स की सुनो और बोलो बिल्कुल भी नहीं। फिर एक वक्त आएगा आपने सुनना भी है और बोलना भी है, आगे से कम्युनिकेट भी करना है। फिर एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह जो आपके सामने बैठा हो आपकी ही सुनेगा, आपको अल्लाह ताला इतना ज्यादा वो आप में एबिलिटी पैदा क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त बात जिससे मैं आपको बताइए बहुत अच्छी एडवाइस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे ही किया। देखिए अगर मैं किसी की सुनूंगा नहीं तो मैं नॉलेज हासिल नहीं कर पाऊंगा, मैंने नॉलेज हासिल किया। फिर एक वक्त आया कि मैं किसी की सुनता भी था और अपनी थोड़ी थोड़ी बोलता भी था। फिर एक वक्त आया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बोलते हैं और सामने लोग बैठ के हमारी सुनते हैं, हम ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं ना। तो ये मेरी आज एडवाइस ही, मैंने कहा मैं फोन करके आपको बताता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, इट्स वेरी गुड इनपुट। बड़ा अच्छा एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस जो है वो शेयर किया और जिसने आपको दिया उसने बहुत बेहतरीन काम किया, आपने आगे हमें ट्रांसफर किया। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप लोगों के सवालों को भी शामिल करेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और आपको साथ साथ बताएं जनाब कि हमारे साथ आसिम शाह काका खेल हैं और एक बड़े मज़े का लाहौर में ऐसा रेस्टोरेंट भी है, काका खेल रेस्टोरेंट है, और मुझे वो मुझे बड़ा पसंद है। एंड ही इज़ उनके वो हसन न्याजी का वो है रेस्टोरेंट, वो कड़क खेल, देखा कड़क खेल है वो। हाँ यू राइट, फिर बड़े मजे का यार, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा हम जल्दी जल्दी जवाब लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि कॉलेज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, याहिया का सवाल था कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और उसमें से वो प्योरीफाई नहीं कर रहे कि किस इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत है और कौन सी इन्फॉर्मेशन जंक इन्फॉर्मेशन है। इस बात का क्या हल है? देखें ये जो एरा है ना जिसमें हम जी रहे हैं, ये है इनफ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब उसमें से फिल्टर आउट करना जो है वो सिर्फ बच्चे की जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि बच्चे की अभी वो कैपेसिटी बिल्ड करना उसमें उसको टाइम लगेगा। ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम चूँकि अब स्कूल टीचर्स का और बच्चों का वो रिलेशन नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली, तो टीचर्स भी कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते और पेरेंट्स भी कह देते हैं कि जी स्कूल चला गया तो अब स्कूल वाले सिखाएं, स्कूल वाले कहते हैं कि घर से आया तो घर वाले सिखाएं। सो एवरीबॉडी बेसिकली वो डॉजिंग बुलेट्स वाली कहानी है कि वो अपने ऊपर से वो जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। जिस तरह से हमने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, इट एक्चुअली डज। कि आपके स्कूल का माहौल, आपके घर का माहौल, ये सारी चीज़ें और प्लस जो इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन उसके पास आ रहा है थ्रू टैबलेट्स एंड मोबाइल फ़ोन एंड सोशल मीडिया एंड ऑल, ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो उसको डिस्ट्रैक्ट करती हैं और उसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। डिस्ट्रैक्शन को कर्टेल करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा चीज़ों को फिल्टर आउट करना पड़ेगा और उसमें ये भी नहीं हो सकता कि आप पाबंदियां लगा दें, क्योंकि जब आप पाबंदियां लगाएंगे तो वो भी नहीं सीखेंगे। एंड यू आर वेरी राइट, द ट्रायंगल वी ऑलवेज टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं, एक एनवायरनमेंट का है, एक पेरेंट्स का है और एक स्कूल का है। ये तीनों होगा, साथ में मिलकर काम करेंगे तभी बच्चे की तरबियत हो सकेगी। हम कॉलेज लेते हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे कॉलेज भी मौजूद है। अलीज़ा अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, लाहौर दा मौसम क्या हाल है? उद्या ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक है। अलीज़ा लाहौर का मौसम कैसा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यार धुंध नहीं है बहुत ज्यादा?
आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? लाहौर से। हाँ, तो लाहौर में तो बड़ी धुंध है यार आजकल। हाँ जी, बहुत ज्यादा सर्दी है। और आप इन्फ्लुएंजा से बच गई हैं? ये मेरा बेटा है, पहले इससे बात कर ले, वो मुझे बात नहीं करने दे रहा। जी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, हमने सिर्फ फोन खींचना है। हमने सिर्फ फोन खींचना है। मैंने खुद भी बात नहीं करनी, मैंने मामा को भी नहीं करने। मैंने खुद भी नहीं करनी। हाँ। वालेकुम अस्सलाम। दो। आपके बेटे का नाम क्या है? आपका नाम क्या है? नहीं, हमारा शायद ये राब्ता जो है उनके साथ मुनक़ता हो गया है और हम बात नहीं कर पाए। हमारे साथ अगली कॉलर है अंबर है। बहुत शुक्रिया अलीज़े कॉल करने के लिए। सिंध से कॉल है जी। सिंध से कहाँ से कॉल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है अंबर? एक और बच्चा। आप कैसे हैं लीमा और हुमायूं भाई? हम बिल्कुल ठीक है। अंबर कहाँ से बात कर रहे हो? सिंध से? सिंध से मैं ये सिंध का शहर है मेहराबपुर, वहाँ से बात कर रही हूँ। मेहराबपुर बड़ा खूबसूरत नाम है भाई शहर का। आप शहर का नाम लें, हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शहरों के बारे में जाने पाकिस्तान के। जी अच्छा। अंबर, मेहराबपुर के जगह आपका बच्चा पीछे से बड़ा प्यारा सा बोल रहा है। कितना छोटा है बच्चा आपका? 13 माह की है मेरी बेटी। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है? जोया। जोया, माशाल्लाह। अंबर क्या पूछना चाह रहे हो? मैंने हुमायूं भाई को कहना है जो कशिफ राना ने इनको डराया है ना शादी के लिए, तो आप बिल्कुल ना डरे। यार वो बहुत मजे का था, है ना? शेर कितना अच्छा था अंबर। हुमायूं उससे पहले भी डरे हुए थे। बड़े मजे के डरे हुए। हाँ, पहले से डरे हुए। पता नहीं ये किस चुड़ैल ने आके इनको डराया, लेकिन डरे हुए हैं पहले से। नहीं, वो तो बीवियां बन के सभी चुड़ैल बन जाते हैं। मानते भी नहीं है खून पीकर के हम खून पी रहे। ये हकीकत है। और आसिम बहुत जोर की हंसे, जूम इन करे ताकि इनकी बेगम देखें। जूम इन करे, जूम इन करे। मैं इस वक्त इसलिए खुशकिस्मती पे हंस रहा हूँ कि वो नहीं देख रही है। आके ना घर पे बैठ जाना और हिल के पानी भी नहीं पीना है। यार कितनी प्यारी बहन है मेरी, कह रही घर में आके बैठ जाना और हिल के पानी भी नहीं पीना। डन हो गया। आप अगर ना भी कहती मैं यही करता। तो फिर डरने की बात ही नहीं। अगर अभी भी ये करते तो कश्यप को भी कहना है भाई जो मैं ना ऐसे ही रहूंगा बाद में भी इंशाल्लाह, तो मेरे हस्बैंड की तरह इस लाइन पे पक्का रहना कि कुछ हो जाए मैंने तो उठ के पानी नहीं पीना है। दोगी तो पी लूंगा, नहीं तो ये बैठा हूँ। यार अगर उसने ना दिया मैंने तो प्यासे ही मर जाना है। वो कह रहे मेरे हस्बैंड। अच्छा, कश्यप भी हमारे साथ है। आपकी बातें कश्यप सुन रही है। हद हो गया झगड़ा। अस्सलाम वालेकुम कश्यप, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। मैं टिप टॉप मजे में और बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है। कश्यप अंबर भी साथ है हमारे। अंबर देखा हमने आपकी नज़म कितनी मशहूर की है, कहाँ तक पहुंची हुई है? जी मैंने सुना है। और हुमायूं तो कह रहे थे मैं इंस्टाग्राम पे लगाऊंगा, लेकिन मैंने कल चेक किया नहीं लगाई। हाँ मैं क्योंकि वो वादा ही क्या जो वफा हो गया हुमायूं का। तो नहीं, हुमायूं नहीं वादा पूरा करता। अंबर बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हम चाहते हैं कॉल पे ही रहती है आपके और कश्यप की बात कराते हैं हम भाई आपकी जरा मजेदार से। कश्यप वो आपकी इतनी मजे की लगी कि मेरे घर वाले, मेरी अम्मी कहती है मैं तो हंस हंस के गिर गई। कहती मैं इतना हंसी हूँ, मैं इतना हंसी हूँ। इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज ब्यूटीफुल। आपकी हकीकत में मैंने नुमाइंदगी और काशी की थी कसम से। बिल्कुल अम्मा मुझे कहती है वो बिल्कुल उसने एग्जैक्ट ना मंजर कशी की है। जी अच्छा, बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है। सर भी बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं हर बात को, बड़ा पोलाइटली। और इससे पहले जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो आपने मिथ बहुत सारे डिस्कस किए, तो मैं भी एक करना चाहूंगी। हाँ बताएं। वो कदीम यूनानी जो लोग हैं उनका कहता है कि माउंट एल्पस है एक पहाड़, उस पर से जो हवा चलती है अगर वो किसी की आंखों को सहलाता है जाए तो बंदा फौरन मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है। ऐसी मैंने भी सुनी है। और आप उस पहाड़ के पास मत चले जाइएगा। मुझे उस पहाड़ के अलावा ही मोहब्बत में मुब्तला हो जाता हूँ मैं लोगों की। हुमायूं जितनी जल्दी मुब्तला हो रहे हैं ना, मुझे लग रहा है पहाड़ से बहुत हवाएं नीचे आएंगी। नहीं, उस पहाड़ का जरा मुझे बताएं, मैं जाऊंगा चक्कर लगाऊंगा। यार इनकी बेगम को शो के क्लिप्स आपने भेजने सारे। थैंक यू। नहीं खैर अभी मेरे पास 3 चांसेस और हैं। जरूर मेरा सवाल है, पूछे सवाल।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर बड़ी अच्छी गुफ्तगू आप फरमा रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि कुछ लर्निंग बिहेवियर होते हैं जो हम दूसरों से सीखते हैं। जी जी। तो जो अगर हम नेगेटिव बिहेवियर को सीख के वही बिहेवियर उसी पे अप्लाई कर लें जहाँ से सीखा हो, तो वो लोग फौरन से बुरा मना जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही मैं आपकी बात समझ गया हूँ, और आपने अगर इस तरह से किया है तो आपने बहुत अच्छा किया है। ये असल में सही टू वे कम्युनिकेशन हुई है आपकी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या ये सुहेल वड़ैच साहब वाला खुला तजाब नहीं? नहीं, ये खुला तजाद बिल्कुल नहीं है। ये असल में वो कहते हैं ना कि यू टेस्ट क्या क्या होता है जी, यू टेस्ट योर ओन मेडिसिन के क्या यही होता है, टेस्ट योर ओन मेडिसिन। तो ये आपने उनकी दवाई उनको खुद खिलाई है, तो अच्छा फाका होगा इस फकी से इंशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत अच्छा गाइड किया आपने मुझे। बात एक ही जुमले में कूजे में बंद कर दिया दरिया को। थैंक यू सो मच कशरफ फॉर कॉलिंग। लेकिन ये जो वाकई है, खवातीन जो है इससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट भी कर सकती हैं कि काफ़ी दफ़ा उनको कुछ लोगों को दवाई देनी पड़ती है जो वो खुद प्रोडक्शन सिर्फ खवातीन के लिए नहीं है, वैसे भी जनरली ह्यूमंस के लिए है कि बंदों को भी कई दफ़ा करना पड़ता है कि वो मेडिसिन जो है ना वापस खिलानी चाहिए। बड़ा जरूरी है। कराची से अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपका एक माहौल बना हुआ है। थैंक यू। और उम्मीद है आप इस माहौल में ही रहेंगे। लेकिन जो आपके मेहमान जो हैं, मैं ये चाहता हूँ कि इनसे फायदा उठाया जाए और इनकी सलाहियतों और जो कुछ उन्होंने 12 मेहनत की है, थोड़ा सा संजीदगी से उस तरफ बात करूँ इनसे। तो जनाबे वाला मेरी तरफ से आपको सलाम। और मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो वैल्यू एडिशन होता है या मुख्तलिफ स्किल्स होती हैं या लोगों के अंदर मुख्तलिफ खूबियाँ क्वालिटीज़ होती हैं, उसको वैल्यूज़ को और उन स्किल्स और क्वालिटीज़ को, उस पैशन को एक्सप्लोर करना और उसको नर्चर करना और फिर उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना और फिर उसको कम्युनिकेशन का हिस्सा बना के कामयाबी हासिल करना, ये पूरी जद्दोजहद तो होती है। लेकिन इसके पीछे एक कोई ऐसा मुहर्रिक होता है जो इन सब चीज़ों पे मजबूर करता है, वरना बहुत से लोग हम नहीं देखते, नहीं कर पाते। आजकल जॉब के हवाले से भी देखते हैं, बहुत से लोग पास आउट करके निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, बहुत अच्छे नंबर लेते हैं, लेकिन लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से वो पीछे रह जाते हैं, मार खा जाते हैं। तो मैं आपसे करूंगा कि मुख्तसरी सही कोई ऐसी टिप्स जो आजकल के ज़माने में जो ग्लोबली जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स के हवाले से हमारे यंग ग्रेजुएट्स को आप यहाँ पे बताएं कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से, खासतौर वैल्यू एडिशन और उनकी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ और स्किल्स हैं, ये 3 चीज़ें कि इसको किस तरह वो एक्सप्लोर करके अच्छे अंदाज में प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि उनको फ़ायदा और उनकी वालदा घर वाले जो देख रहे हैं वो भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन तो घर और ऑफिस हर जगह ही चाहिए होती है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एसएम भाई फ़ोन करिए। अभी इसका जवाब देना। हाँ, अच्छा, बेसिकली हमारा जो सबसे पहला मकसद है ना जी, वो है पर्सनल ग्रूमिंग। आपने अपने आप को डेवलप करना है एज अ पर्सन, और यही आपकी सबसे बड़ी सक्सेस है। इसके साथ साथ इसके दौरान आपने अगर तालीम हासिल की है किसी भी एक शोबे में, उसमें आप अपनी एक्सपर्टीज़ ज़रूर डेवलप करें। जब तक आप अपने शोबे में एक्सपर्ट नहीं होंगे, आप एक ख़ास लेवल तक अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा उसका। वो नीम हकीम ख़तरा जान वाली कहानी होती है ना, कि उसमें आपको अगर मिसाल के तौर पे एक मैकेनिकल इंजीनियर है या कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या कोई और आईटी का स्पेशलिस्ट है या मार्केटिंग का या किसी भी तरह की कोई भी डिग्री उसने ली है, लेकिन उसने सिर्फ डिग्री ली है, उस पर मेहनत नहीं की, उसने अपने आप को उसके मुताबिक ग्रूम नहीं किया, डेवलप नहीं किया, तो उसको कभी फ़ायदा नहीं होगा। जॉब मिलना ना मिलना ये एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने अपने आप को उस स्किल के मुताबिक प्रॉपर्ली डेवलप कर लिया है, ग्रूमिंग कर ली है और अपने आप को एज अ पर्सन उस स्किल के साथ डेवलप किया है, तो आपको जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने घर से काम कर सकते हैं। अब तो पेंडेमिक के बाद अनफॉर्चुनेटली एंड फॉर्चुनेटली वर्क फ्रॉम होम वाला जो ट्रेंड चल पड़ा है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ कि जो घरों से बैठ के काम कर रहे हैं। आपको कोई नौकरी की ज़रूरत नहीं है, अब पूरी दुनिया आपके सामने है, आप एक इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के एरा में जिंदा रह रहे हैं और आपके पास इतनी आसानी है, इंटरनेट सबके पास है, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन सबके पास है, वो घर से भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो स्किल ही नहीं है, आपने अपने आप को उन पैरामीटर्स के साथ खुद डेवलप ही नहीं किया, ग्रूम ही नहीं किया, उस लेवल तक पहुंचाया ही नहीं है, तो फिर आप जो मर्जी कर लें आपको कुछ नहीं होगा।
कोई फायदा नहीं होगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हमारे साथ आसिम शाह का खेल मौजूद है और बात करेंगे उनसे कंटेंट के हवाले से। अब बताला ख़त्म हो गया है, हम देखते हैं कि लोग ना अखबार पढ़ते हैं ना किताब पढ़ते हैं। हम पॉलिटिक्स के बारे में इतनी बहस करेंगे लेकिन हमें ये पता नहीं होगा कि पिछले उस पॉलिटिकल एरा में क्या हुआ है, कुछ भी फैक्ट्स नहीं पता होते, पर क्योंकि हमने एक पार्टी के साथ एसोसिएट हो गए लेकिन हम उसको डिफेंड कर रहे होंगे विदाउट एनी फैक्ट्स एंड फिगर्स। कंटेंट का कितनी कमी है हम बात करेंगे, वापस आके कहीं मत जाएगा, रहिएगा हमारे साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन जो है वो हमारी ऑन द स्क्रीन भी हो रही है और ऑफ द स्क्रीन भी हो रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी बातें, जितना भी नॉलेज जो है वो शाह साहब के पास है, वो आप तक हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते रहे। हुमायूं, आपने कहा था मैं ब्रेक के बाद आके सवाल वाली बात ही करते हैं, हम ऑफ द रिकॉर्ड भी पूछ रहे थे कि बात कर रहे थे कि बात करना आ जाता है हमें कभी कभी, ठीक है, हम सीख लेते हैं, एक्सपोजर होता है इतना कि मुझे आ गया बात करना, इससे देखा, कॉन्फिडेंस भी आ गया, लेकिन हम प्रेजेंटेशंस पे भी जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ से भी, आपके पास कंटेंट नहीं होता, आप आए बाएं शाए मारे होते तो लोग अटेंशन स्पैन खत्म इसलिए हो गया तो देयर इज़ नो मच कंटेंट। फॉर इंस्टेंस अगर रील्स की बात भी करें इंस्टाग्राम की, आप देख रहे होते हैं उसमें कंटेंट नहीं होता, इसलिए आपका अटेंशन स्पैन छोटा होता जा रहा है, बिकॉज अब कुछ कॉन्क्रीट नज़र नहीं आ रहा है। एक बंदा चल कर आ रहा है और चल के गाना लगा हुआ है, वो क्या कंटेंट है, वो क्या, ये क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्यों चल कर आ रहा है, वो क्यों गाने पे स्लो हो गया। द पॉइंट इज द कंटेंट इज मिसिंग इन साउथ एशिया, हाईली मिसिंग। व्हाई? रिसर्च नहीं है जी, हमारे यहाँ लोगों की ट्रेनिंग ही नहीं हुई कि वो रिसर्च कर सकें। मिसाल के तौर पे आपको यूनिवर्सिटीज़ में, इवन यूनिवर्सिटी एक समझें कि तालीम हासिल करने के जो इदारे हैं उनमें से टॉप पे जाके यूनिवर्सिटी में आप पहुँचते हैं ना, आप स्कूल से स्कूल होता है, फिर कॉलेज होता है, फिर यूनिवर्सिटी होती है, बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज को तो छोड़ें, यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे आपको अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में पता नहीं चलेगा, आपका ऑडियंस क्या चाह रहा है। मिसाल के तौर पे अभी कुछ अरसे से अगर आप देखें तो टीवी ड्रामाज हमारे जो हैं वो एक ही तरह के बन रहे हैं, एक सर्टेन टॉपिक्स हैं, उनमें से 3-4 टॉपिक्स को उसी को थोड़ा बहुत मोल्ड फोल्ड करके मॉडिफाई करके, मुझे तो ये लगता है कि शायद स्क्रिप्ट भी एक ही तरह का है कि जिसको आप ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे, और उसमें सिर्फ कैरेक्टर्स के नाम, उनके प्रोफेशंस और लोकेशन चेंज हो जाती है। किसी को अमीर दिखा देंगे, किसी को गरीब दिखा देंगे, लेकिन पैरेलल अगर आप उनको देखें एज एनालिटिकल, जो वही लड़का एक गरीब लड़का है और अमीर लड़की से शादी करना चाहता है, अगर नहीं होगा तो अमीर लड़का हो जाएगा और लड़की गरीब हो जाएगी। एक ही तरह के रोल 3 चैनल्स पे कर रही है, आपको याद ही नहीं रहता आप कौन सा वाला ड्रामा देख रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। और फिर उसको भी वो ख़त्म कर दिया है कि सिर्फ जो लड़के और लड़की की शादी, तो शादी ये होगी तो शादी, मतलब शादी इज़ पार्ट ऑफ लाइफ बट इट्स नॉट द लाइफ एंटायरली। असल जो ज़िंदगी है वो तो शादी के बाद शुरू होती है कि जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ती हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। खैर एनीवे, जो आपके ये रील्स और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, ये भी सिर्फ वो है कि जो फॉलोअर्स जिनको हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं कि जी इतने मिलियन फॉलोअर्स, इतने मिलियन फॉलोअर्स जो आ गए, वो कौन है? वो लोग हैं कि जिन बेचारों के पास करने को कुछ नहीं है। वो कोई रेडी चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई दुकान पे बैठा हुआ है जिसने दिन में टोटल 20 लोगों को डील करना है, बिल्कुल। तो वो अपने फारिग वक्त को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकता है इंस्टेड कि वो इन चीज़ों को फॉलो करे, लेकिन जाहिर है उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। अगर वो उसके पास कोई बेहतर ऑप्शन होती तो वो उस तरफ जाता। तो ओवरऑल ये कोई एक पॉइंट नहीं है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ये उनका कसूर है या जो व्यूवर्स हैं उनका कसूर है। ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब की। हम अपने यूथ को ज़ाया कर रहे हैं। 35 की नॉर्मल एवरेज जो एज है वो 35 है और इसके तकरीबन कोई 60% आपकी आबादी है। 22-23 करोड़ में से आप 60% ज़रा निकालें, कम से कम 15 करोड़ लोग बनते हैं। 15 करोड़ लोगों से हम काम नहीं ले पा रहे इस वजह से क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम उनसे काम कैसे लें। आसिम भाई ये गैप क्यों है? 1950 तक मैं मेरी नानो बताती हैं कि लोगों को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था, अखबार पढ़ने का बड़ा शौक था। और 1950 का 1990s तक शौक था लोगों को मैंने किताबें पढ़ने का। मुझे लगता है ये इतना बड़ा गैप आ गया ना, किताबों का रिवाज अब खत्म हो गया है, लिटरेचर का रिवाज खत्म हो गया है। मैं आपको बताऊं, ये कॉलर हमारे साथ सिर्फ पाकिस्तान ले लें अगर आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, आप कैसे अकरम भाई?
अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, सुबह लीप ईयर की बात बता रहे थे, उसमें थोड़ा सा ऐड करना था मुझे। जैसे आपने बताया 365 days 5 hours and 48 minutes समथिंग ऐसा कुछ है। जी भाई। तो जब 4 साल के बाद अगर हम बढ़ाते हैं तो वो 6 घंटे 1 साल के हो जाते हैं। जी जी। उसको एडजस्ट करने के लिए 400 साल में एक लीप ईयर करना होता है। जी सर। यानी 1900 लीप ईयर नहीं था, 21 लीप ईयर नहीं होगा, 20 जो हमें मिला वो लीप ईयर था। यस। मतलब ठीक है, ये आपने बताया था कि मैं थोड़ा लेट खोला था टीवी। जी सर, यही बताया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन हुमायूं ने दी थी। अच्छा, ये भी आपने बताया था कि 3200 लीप ईयर नहीं होगा, हालांकि 400 से डिवाइड होता है। जी सर, मैंने बताया था कि 4 से हालांकि डिवाइड होता है। मैंने ये बताया था क्योंकि 400 से भी डिवाइड होता है इसलिए। चलो सॉरी, फिर मैंने खामखा डिस्टर्ब किया। नहीं, आपने अच्छा किया और हमें बड़ी खुशी हुई कि आप लोग इतना ज्यादा कीनली ऑब्जर्व करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके गेस्ट को सलाम और बेस्ट विशेस। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच हमें सिखाने के लिए, ये चीज दोबारा बताने के लिए, रिवाइज कराने के लिए। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अलीज़े हमारे साथ दोबारा। अलीज़े, हाँ वो बच्चे ने बात नहीं करने दी थी ना। अस्सलाम वालेकुम अलीज़े। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। बच्चे की आवाज नहीं आ रही, कहाँ छोड़ा है आपने बच्चा? नहीं, मेरे पास ही है, बैठा रहे तो ज्यादा बेहतर है, वो बात भी नहीं करने देगा फिर। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है। आपने उसको प्रोवोक कर दिया। ये मैं जी नजर लग गई। आज के टॉपिक के हवाले से मैं यही बात करना चाहूंगी कि कम्युनिकेशन तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हम लोग इससे इतना पीछे हो गए हैं कि हम अपने घर में भी आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। जो बात है सही, बिल्कुल सही बात। ये इतनी दुखती राग है, मैं कहता हूँ 200% राइट। और ये पढ़े लिखे घरानों में भी। हाँ जी ऐसे ही है। अगर घर में 6 अफराद भी हैं ना, तो वो अपनी लाइफ को इतना बिजी कर चुके हैं कि घर में होते हुए भी वो मोबाइल से, नेट से और इन चीजों में मसरूफ रहते हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते। 2-2 की टोलियां बना के जिंदा रह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। माँ बाप बहन भाई, हमें एक दूसरे के हालात का नहीं पता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे भाई के यानी क्या उनकी फीलिंग्स हैं, हमारी बहन क्या सोच रही है, क्या मामलात हैं, हमें उनका नहीं पता, तो हमें बाहर कैसे पता चलेगा? अलीज़े, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं। पता है मैंने अपनी जिंदगी में ये किया कि जो बर्थडे थी ना, मैं लोगों की लगाता हूँ पिक्चर इंस्टाग्राम पे, बट आई सेलिब्रेट विद देम एज वेल। मैं जाता हूँ और मैंने ऐसे लोगों को माइनस कर दी है जो डिजिटल हो गए मेरे लिए। वो कहते हैं कि नहीं डिजिटली कांटेक्ट करें। नहीं यार, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे अच्छा लगता है। हम लोग अपनी बर्थडे, अपने अहम जो दिन होते हैं, हम मोबाइल के जरिए, हम सोशल मीडिया के जरिए तो हम सबके साथ शेयर कर लेते हैं, सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन हमारे घर वालों को ही नहीं पता होता कि आज हमारी बर्थडे है या हमारा कोई स्पेशल ओकेजन है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरों की बर्थडे ऑनलाइन देख के हम वो भी पैनिक भी हो रहे हैं कि हाय अल्लाह, हमारी तो किसने ऐसी सेलिब्रेट की, इसकी किसने कर। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। विल टॉक अबाउट दिस एज वेल। अलीज़ा, बहुत शुक्रिया, बच्चे को बहुत प्यार दीजिएगा। कंटेंट वाली बात आप फिर सवाल पूछेगा। यू रिमेंबर कि मैं आप देखते हो मेकअप रूम में आता हूँ, हैव यू एवर सीन मी यूजिंग अ फोन? नहीं, मैं भी कर रही होती। आई ऑलवेज टॉक टू यू बिकॉज़ मुझे ना अब ये इतनी क्रेविंग होती है। मैं इंसान से बात करने का, आपको इतना लगता है कि इंसान से बात करने, तो मैंने उससे कहा मैं कराची गया हूँ और मुझे इतना ही अजीब लगा कि कराची में जो रेस्टोरेंट था, मैंने किसी के हाथ में फोन नहीं देखा। दे वर टॉकिंग टू ईच अदर। बट इन इस्लामाबाद अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लोग बैठे होते हैं, हाँ यार ये तूने रील देखी है यार, तू घर जाके देख ले, तू खाना घर में खा ले। बातें हो रही होती है। सिमाम है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है सिमाम? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं प्यारे लोग हो? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी आप आज सब लोग भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। ये बॉबी का कमाल है मेरा ख्याल है। ऐसे ही लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है। आज बॉबी का कमाल ही, आज मारिया का कमाल है। लगे ये मुश्किल। मेरा बॉबी वाला है क्योंकि बॉबी का तबीयत बहुत खराब है, अल्लाह ताला से सेहत। मेरा मारिया वाला है। जी क्या कहेंगी आप? आज की तबीयत ठीक है? आप थोड़ा स्लो ही हुई आज, वैसे इतनी स्लो नहीं होती आप। जी बस आज मुझे सर्दी बहुत लग रही है। यार आज सर्दी है। आज बाय द वे मरी में बर्फ पड़ रही है। हाँ आज मरी में बर्फ पड़ रही है, इसलिए आज बहुत सर्दी है इस्लामाबाद में। इधर भी हवा बहुत यकबस्ता हवाएं मैं यकीन माने जैसे छुरी नहीं होती, ऐसे हवा आर पार हो रही है आज जिस्म से अगर बाहर निकलो आप तो। जी जैसे पपियां और नंदे और जेठानियां करती होती हैं आर पार बातों को। हाँ इंटरेस्ट है ना इससे।
थैंक यू सिमाब, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा मैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे अच्छे नहीं लग रहे, बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं जैसे मेरी कौन सी नंद और जेठानी, किसी घर की बेचारी बहू जो है ना वो ये है जिसके ऊपर नंद और जेठानियां और देवरानियां और सास का सारा प्रेशर है और पुप्पियों का भी सारा मुझे लगता है मेरी पुप्पियों ने मुझे आग कर देना है, मुझे आग कर देंगी वो। अच्छा कंटेंट के हवाले से हम बात कर रहे थे, बाकी जो हमारे ड्रामाज हैं उनमें भी यही कंटेंट हमें नजर आ रहा है। हालांकि अगर हम हिस्ट्री पढ़ना शुरू करें सिनेमा की तो वो अपना मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया गया था कि मैसेज को बताया जाए कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारी क्या जहनियत। अब हम मैसेज को क्या बता रहे हैं कि हम फुफ्फियों, चाचियों, देवरानियों, जेठानियों से बाहर नहीं निकल रहे, हालांकि हमारी असल ज़िंदगी शायद इससे मुख्तलिफ हो, लेकिन क्योंकि हम हर वक्त ये देखते रहते हैं कि वो उसके खिलाफ साजिश कर रही है। अगर मैं बीमार होंगी ना तो मेरे दिमाग में आएगा फलानी ने नज़र लगा दी होगी, क्योंकि मैं देख वही रही हूँ ना तो मैं वही ले रही हूँ। हम अच्छे ड्रामास कब बनाना शुरू करेंगे? अनफॉर्चुनेटली मुझे मिसाल देनी पड़ती है कि कुछ सालों पहले हमने जी देखा कि टर्किश ड्रामास का यहाँ पे ट्रेंड हुआ, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे करनी है। हर मौके पे वो जा रहे हैं तलवार से लड़ने के लिए, लेकिन याद वो अल्लाह को कर रहे हैं कि अल्लाह मियाँ तू होगा तो हम थोड़े भी होंगे तो हम फतह याब हो जाएंगे, वरना अगर आप नहीं होंगे तो हम ज़्यादा भी तादाद में होंगे तो हार के ही वापस आएंगे। वो अल्लाह मियाँ के साथ कनेक्शन, वो दुआएं, वो सारी हमने उनमें, हम क्यों नहीं अपने ड्रामास में ये कर सकते कि अगर मैं बीमार हुई हूँ तो मैं वो दुआ करते हुए दिखा रही हूँ कि अल्लाह तू मुझे ठीक कर सकता है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम क्यों नहीं इनकलकेट करें? ये सवाल असल में मुझे करना चाहिए आप लोगों से, क्योंकि आप एक टीवी चैनल हैं और इसी तरह के बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं हमारे कि जिनसे आप ही के थ्रू मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि क्यों नहीं रिसर्च क्यों नहीं करते आप। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक हॉलीवुड की मूवीज़ अगर हम देखते हैं नेटफ्लिक्स पे भी और वैसे भी सिनेमास पे भी जाके देखते हैं, एक कुत्ता होगा, उस कुत्ते के ऊपर उन्होंने इतनी रिसर्च की होगी कि उसकी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजरी, उसने किसके साथ किस तरह से एसोसिएट किया, कैसे एफिलिएशन उसकी डेवलप की। 2.5 घंटे की मूवी उस पर बनी हुई है। एग्जैक्टली चले 1 घंटे की भी बना लें, लेकिन कम से कम आप इतनी रिसर्च तो करें कि आपको पता चल जाए कि कुत्ता कैसे सोचता है, चीज़ों को कैसे देखता है और वो कम्युनिकेट किस तरह से करता है। बिल्कुल दुरुस्त बात। बच्चे के बारे में वो होम अलोन एक होती थी, अगर आपको याद हो, वो एक बच्चा घर पे रह गया। हमारे यहाँ तो बच्चे गुम हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं होता। ठीक है, उनके बारे में अक्सर ऐलानात हो रहे होते हैं, बच्चा गुम हो गया। वो बच्चा फिर घर पे रहा तो उधर चोर आ गए तो उसने उनको किस तरह से टैकल किया, क्या किया, कैसे किया, फिर वो इतनी अप्रिशिएट की पूरी दुनिया में, उसको इतना पजीराई मिली कि उन्होंने उसके एक सीक्वल्स बनाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। हमारे यहाँ आज तक कोई एक ड्रामा या फिल्म या कोई ऐसी चीज़ आप उठाएं सिवाय मौला जट और लेजेंड ऑफ मौला जट के, कि जिसमें चूंकि सुल्तान राई साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो ज़्यादा अच्छे बोल नहीं सकते थे तो उनके लिए डायलॉग कम लिखे गए। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ज़्यादा अच्छा बोलते थे, उनके लिए ज़्यादा डायलॉग लिखे गए। बिल्कुल। यहाँ पे फवाद खान अच्छा बोल सकता है लेकिन उसके लिए भी डायलॉग नहीं है, और हमजा अब्बासी के लिए डायलॉग है, चूंकि वो आप ये कहते हैं अच्छा नहीं बोल सकते इतनी जी, आप ये कहते हैं हमजा अब्बासी अच्छा नहीं बोल सकते। नहीं, मतलब है कि उसी चीज को रेप्लिकेट किया गया, हालांकि मॉडिफाई किया जा सकता था विदाउट फर्दर रिसर्च। कि चले सुल्तान राई साहब के साथ डायलॉग का मैं तो गॉसिप निकलवा रहा था, तुमने फौरन खराब कर दिया। मैं नहीं इसको कामयाब होने दूंगी। हमजा की आवाज भी बहुत अच्छी है, हमजा बोलता भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। मसला सिर्फ ये है कि फवाद खान को यूटिलाइज नहीं किया, वो भी तो बोल सकता था ना, वो भी अच्छा बोलता है, तो उसके लिए वो डायलॉग्स क्यों नहीं लिखे गए, नए उसमें क्यों ऐड नहीं किए गए। हालांकि मैं आपको बताऊं, इस पिछले पूरे इस टेन्योर में खुदा के लिए एक फिल्म थी जो जिसने सिनेमा की तरफ डाइवर्ट किया लोगों को, जो फैमिलीज आना शुरू हुई, और उसके बाद मौला जट एक फिल्म थी जिसको आप सिनेमा में जाके देखते हैं, आप कहते हैं वाकई ये फिल्म है। यार आई लव्ड इट। बाकी सारे ड्रामाज हैं, मैं उनको देख चुका हूँ सबको, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, मैं जाता हूँ सपोर्ट भी करता हूँ, मैंने सारी फिल्में भी देखी हैं जो पाकिस्तान में बनती हैं, लेकिन मैं उनको फिल्म नहीं समझता। ड्रामा था जो उन्होंने फिल्म में ड्रामा प्लस कर लो, ड्रामा प्लस कह लें उसको, टेलीफिल्म कह लें, कुछ टाइप की चीज कह लें, लेकिन जो फिल्म का कंटेंट है उसको भी आप आज तक डेवलप ही नहीं कर पाए कि उसका कोई सीक्वल बन सके। पर देखिए ये बात भी आप बात खत्म करेंगे, ऑडियंस भी है, जैसे कमली आई डोंट थिंक सो उससे बेहतर मूवी बन सकती है, लेकिन इतनी पजीराई नहीं मिली क्योंकि हम डीप मूवी समझ भी नहीं पाते ना। हमारी मेंटालिटी वही है कि वो थोड़े से क्या ही कहूं, बस रहने दें, कमर्शियल चीज है ना सिनेमा, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको कंटेंट उस हिसाब से बनाना पड़ता है। आई एग्री ठीक है ना, आर्ट मूवीज का एक डिफरेंट कंटेंट होता है। हमारे यहाँ जो कंटेंट जिसको अप्रिशिएट किया जाएगा वो होगा कि जो सेमी कमर्शियल होगा, जो
रियलिटी के करीब हो। आई थिंक वी हैव बिलाल अशारी, वी हैव सरमद सुल्तान खुसट, हमारे पास हैं लोग जो इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है अब रिवाइव करेंगे, बेहतरी होगी इंशाल्लाह। पर बहुत शुक्रिया, आज आपके साथ बात करके बड़ा मजा आया, आपने रफ्ता रफ्ता बहुत सारी चीजें हमें बता दी और आज हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह आपसे दोबारा जरूर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ आके बैठ के गप लगा के, और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, हम सॉरी, तो हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मेहमान, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहे। सुबह खैर। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग अक्सर यहाँ पे अपने इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और जिन्होंने पढ़ाई किसी और चीज़ में हासिल की होती है लेकिन कर वो कुछ और रहे होते हैं। उनको बुलाने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि जब आप यूनिवर्सिटी से तालीम लेके डिग्री लेके निकलते हो तो अब आपको लगता है कि अगर अब आपने ये ना किया ना जिसकी आपने तालीम ली है तो बस फिर तो ताने भी मिलेंगे और फिर ज़िंदगी जो है ना वो बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि सब लोग कहेंगे कि ये पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। और फिर आपको भी होगा कि हाँ मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने इतना पढ़ा और सब कुछ पढ़ने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कुछ खाना बना रहा हूँ। और फिर लड़कों की तो फिर ईगो हर्ट वाला मसला भी बीच में आ जाता है खाना बनाने में। आपको नहीं कह रही वैसे मैं कहाँ पर हूँ, थोड़ा सा तो पता है, सर्दी बहुत लग रही है, बहुत ठंड है। हाँ सर्दी बहुत आ, मैं तो इसीलिए भाई आप कोट शॉट पहन के आया करूँगी क्योंकि बहुत अब नहीं मेरे से बर्दाश्त हो रही ठंड में। पहले मैंने थोड़े से फैशन कर लिए लेकिन अब नहीं मैं कर सकती। हमारे साथ दो ऐसी ही शख्सियात मौजूद हैं, मियाँ बीवी हैं। इनसे पूछेंगे कि किसने किसको राजी किया है इस प्रोफेशन की तरफ आने के लिए, क्योंकि दोनों उन्होंने जैसे आपस में एक दूसरे को देखा है। देखते हैं किसका सही होगा, तुम आप बताओ किसने। मुझे लगता है कि मियाँ ने बीवी को राजी किया है। नहीं मुझे लग रहा है बीवी ने राजी किया हो सकता है। चले पूछते हैं इन दोनों से कि किसने किसको राजी किया, क्योंकि दोनों ने तालीम जो है वो डिफरेंट हासिल की हुई है। जो शौहर नामदार हैं वो टेलीकॉम इंजीनियर हैं और जो उनकी ज़ौजा मोहतरमा है वो साइकोलॉजिस्ट है, जिन दोनों का खाने बनाने से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दोनों का आपस से भी कोई ताल्लुक नहीं कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो इस चीज़ की तरफ कैसे आए। और पाकिस्तान में जिससे आप लोगों को पता है कि कुछ इस किस्म के शोज़ भी होते हैं जिसमें खाना बनाने के लिए आप लोग कपल्स की फॉर्म में जाते हैं, बहन भाई भी जा सकते हैं, मियाँ बीवी भी जा सकते हैं, मतलब दो लोगों ने अप्लाई करना होता है। उसमें भी इन्होंने अप्लाई किया और ये लोग सेमीफाइनल तक पहुँचे और उसके बाद जो है उसके बाद वोटिंग वगैरह इस तरह के सिस्टम की वजह से आगे ना जा सके, लेकिन सेमीफाइनल तक पहुँचना भी इट मीन्स कि बहुत ही अच्छा खाना बनाते होंगे। तो हमारे साथ जी मौजूद हैं जो दोनों मियाँ बीवी हैं। पहले बीवी का नाम बता दूं? हाँ पहले बीवी का नाम ठीक है जी। हमारे साथ मौजूद हैं जी तैयबा खालिद। अस्सलाम वालेकुम तैयबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद है गाजी एतजाज। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक है बिल्कुल ठीक। आज हमारा पहला सवाल होता है आप सुबह कितने बजे उठते, लेकिन पहले हम कुछ और पूछ रहे हैं आपसे। किसने किसको राजी किया? किसने राजी? बेसिकली हम दोनों एज एक दिन साथ जोड़ के बैठे, हमें पैशन था बेकिंग का, और ये शादी से पहले ये भी अपना एक होम बेस्ड बिजनेस चला रही थी और मैं भी अपना चला रहा था बिजनेस। ओके, तो मतलब पहले से दोनों चला रहे थे अलग। तो ये मोहब्बत इसी पे तो नहीं हुई? You could say that something like that। नहीं, लेकिन जो बेकर्स होते हैं जो खुद बेकिंग कर रहे होते हैं, जितनी अच्छी माशाल्लाह आप लोगों ने बेकिंग की हुई है, वो तो इम्प्रेस नहीं होते किसी से। तो आप लोग क्या इम्प्रेस हो गए कि यार ये भी वैसे ही बना रही है जैसा मैं बना रहा हूं? एक दूसरे के वो जो पैशन क्योंकि सिमिलर था तो फ्रीक्वेंसीज मैच कर गई। तो जब रिश्ता लेने केस देखा तुम बनाती हो मैं भी बेकर, बात चलो लेट्स डू द शादी नाउ बिकॉज़ आई थिंक यही चीज है। क्या कहती है, यही तैयबा बात थी? बस ऐसा ही था कि जब बात ही लाइक हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनकी वो और मेरी मदर इन लॉ वो एक स्कूल में कोलीग्स है। अच्छा, तो वो जब भी आती थी ना मुझे कहती थी मैम मरियम का ना बेटा ना इतने अच्छे पायस बनाता है, मैं मरियम का बेटा। मैं ना चिढ़ गई थी एक टाइम पे। वो पायली, वो लंगो वाले पायली, ये वाला पायली बात कर रहे हैं। तो मैंने एक पॉइंट पे आके चिढ़ गई थी कि मैं भी बनाती हूँ, पर जब भी मेरी चीज खाने के लिए मैं मरियम का बेटा ना बहुत अच्छी बनाती हूँ। जरा लाओ तो मेरे सामने मेरा मरियम का बेटा। अच्छा फिर ना नहीं तो आप उनको खिला रही होती थी और वो कहती थी हां अच्छा, लेकिन वो ज्यादा वो भी ना बनाता। अच्छा मैं कहीं पता नहीं कौन है ये, क्या है ना लाइक जब भी ये करती है मुझे करती है। तो फिर पता चला कि लाइक इनकी तरफ से रिश्ता आया तो मुझे पता चला यही मैं मरियम का आपने कहा ये है वो मरियम का बेटा, चेक करूंगी और फिर से पता लगेगा कि ये कितने बुरे पाए बनाता है। तो बस फिर
हो गया। फिर पाए बने साथ में, फिर साथ में बने, आधा पाया आपने बनाया और आप आधा पाया आपने बनाया, तो एब्सोल्यूट पाए बन गया वो जी। That's the name, absolute pie. Basically वो engineering क्योंकि मैंने की भी थी तो वो भी तो आपने बीच में कहीं ना कहीं दिखानी थी। हाँ वो बस वो 22/7 वाला पाए 3.14 वाला यार कसम से I hate it literally जहर लगता है मुझे पाए। जैसा हमायूं कह रहे हैं सॉरी तुम्हारी बात काट रहा हूँ पूरी कब नहीं काटता अब सॉरी फिजिक्स में ना मुझे सिर्फ एक की वैल्यू आती थी चीज की, वो सिर्फ पाए क्या थी, बाकी मुझे पूरे फॉर्मूले किसी की वैल्यू नहीं आती थी। फिजिक्स में तो नहीं होता। फिजिक्स में भी आप कौन सी फिजिक्स पढ़ कर आए हो बेटे? फिजिक्स में पाए होता है, आपने मेरे ख्याल में नहीं पढ़ी। फिर मैं अपने रिजल्ट यार मैं तो वो जमाना भी याद नहीं करना चाहती जब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ती थी। अल्लाह की पनाह हो उस जमाने से, मैं तो बिल्कुल उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती मुड़ के 9th-10th की तरफ अपनी, अल्लाह माफ करे। अच्छा जैसा मैंने कहा पढ़ाई जब आप करते हो तो अच्छे मार्क्स भी आ रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है, और फिर जब आप कहते हो कि नहीं यार मैंने ही तो ये नहीं करना क्योंकि इंजीनियर तो ईंट उठाओ तो इंजीनियर मिल रहा है आजकल पाकिस्तान में, और वो बेचारे अनएम्प्लॉयड भी हैं। बट नॉट टेलीकॉम इंजीनियर्स, टेलीकॉम नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो जो है ना बेचारे बहुत रुल रहे हैं। तो उस वक्त घर वालों ने कुछ कहा कि यार इतना पढ़ के स्पीकिंग की तरफ क्यों आ रहे हो, ना चला तो फिर क्या होगा, फिर दोबारा से वहां से जीरो से स्टार्ट लेना पड़ेगा, इस तरह की बातें होती हैं। बेसिकली कुछ अर्सा मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, बट देन आई रियलाइज के मेरा वो टेम्परामेंट नहीं है 9 to 5 करने का, और क्योंकि मेरा ये शौक भी था, पहले जॉब के साथ साथ मैंने पार्ट टाइम भी किया था, तो घर वालों ने भी रियलाइज़ किया कि ये जब नहीं इसको पसंद आ रहा जो काम कर रहा है, तो एंड ऑफ द डे बात ये होती है कि जो आपसे जो प्यार करते हैं, आपके जो फैमिली वाले होते हैं, वो आपको खुश देखना चाहते हैं, बेसिक मकसद उनका यही होता है। तो फिर उसकी वजह से उन्होंने कहा आप ट्राई कर लो। मेरा भी यही था कि बिफोर ज़्यादा सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं तो आप रिस्क नहीं ले सकते, काइंड ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क कह लें कि अभी कर लेता हूँ ट्राई, वरना एंड ऑफ द डे आपको पता है सारे लोग एंड ऑफ द डे जब रिग्रेट करना बुढ़ापे में जाके, तो फिर देयर इज नो पॉइंट। बिल्कुल तो मैं ट्राई करता हूँ, नहीं होगा तो वर्स्ट केस सिनेरियो आई हैव टू गो बैक टू माय प्रोफेशन, जिसमें कोई इतना इशू नहीं था। मेरा जो छोटा भाई है वो जो है ना उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखा के कहता है मैंने जो किया है वो पार्ट सबसे अच्छा है। मैं पिज़्ज़ा पाए बना, सुबह से उसकी तैयारी, पहले उसका अंदर वाला हिस्सा बनाओ, फिर डो बनाओ, फिर डो को सही तरह से वो कूटो उसको कि वो सही उसमें कोई गुठली ना रह जाए, फिर उसको बेल लो, फिर उसके अंदर सब सेटिंग करो, वो सारी शेप वो बना के सिर्फ उसने ओवन में यूं रखना है और ओवन से निकालना है। कहेगा जो हिस्सा मैंने किया वो जबरदस्त, उसकी वजह से ही तो इतना अच्छा बना। वो लोग भी होते हैं जो क्रेडिट खुद ले लेते हैं, वो कौन है? दोनों नहीं, हम लोग पैरेलल में काम करते भी हैं और क्रेडिट भी शेयर करते हैं। मतलब बनाते अकेले हो? मेरे पास तो कोई साथी आपको लग रहा है कोई है साथी मेरे घर में ऐसा? मैंने किचन एंड संभाला हुआ है, गाजी ने ना बाकी सब चीजें संभाली हुई हैं, ऑर्डर लेना भिजवाना, वो हमने रखे स्टाफ हमारा। मतलब ये सबसे बड़ा मसला होता है कि ये स्टाफ रखा हुआ है, उस पे चीखम चिल्लार हो रही होती है ना कि Yes, we have a team of total of 5 people, including both of us. आपको मिला के 5 लोग हैं, तो 3 लोग और हैं आपके साथ। 3 लोग और हैं। So ये जब बिजनेस आपने स्टार्ट किया, कोई इन्वेस्टमेंट पुट इन की आप लोगों ने? कोई सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट? नो, नॉट रियली, बिकॉज इस तरह मैं यही जब मेरा मेन मकसद ही ये था कि लोगों को इंस्पायर किया जा सके कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल हो कि आप जाके तब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट स्मॉल, रिस्क को आप रिड्यूस कर लें, और उसको फिर हमने एक ओवन लिया और साथ कुछ पैकेजिंग मटेरियल लिया और फिर इंग्रेडिएंट्स कुछ लिया और स्टार्ट कर लिया था इस तरह। तो इट वाज बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की। उस टाइम पे जब हमने 2016 में मैंने स्टार्ट किया था तो अराउंड 10,000 रुपीज़ 15,000 रुपीज़ मैक्सिमम। आप दोनों मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हरीमा की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक चीज़ अच्छा, इन लोगों की जो चीज़ें हैं वो भी आप लोगों की स्क्रीन पे नजर आ रही हैं कि लोग क्या क्या बनाते हैं। अगर आप लोग इनसे रब्ता करना चाहें तो वो भी अभी थोड़ी देर में बता देंगे कि इंस्टाग्राम वगैरह पे कैसे रब्ता किया जा सकता है। जी, मेरे और हलीमा की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप हमें ये बताएं कि मैं और हलीमा, मेरे ख्याल में हलीमा भी ये सोच रही होंगी कि ये पाए ऐसी चीज है, आई एम नॉट सेइंग कि लोग, हो सकता है लोग डेली भी खाते हो, आपका हफ्ते में एक दफा दिल करेगा कि यू विल ऑर्डर पाए, कि आप मंगवा लें, ये वाला मंगवा लें, कोई ऑफिस में होगा। इसको रेगुलर बेसिस पे अपना ब्रेड एंड बटर बनाना मुझे लगता है बड़ा रिस्की होगा कि यार ऑर्डर आएगा तब मिलेगा, उसमें से एक छोटा सा प्रॉफिट मार्जिन हमारा होगा इतनी मेहनत के बाद।
सैलरी का ये होता है कि पता है कि फर्स्ट को सैलरी जी अकाउंट में आ जाएगी, अच्छा काम करो, बुरा करो, बीच में सो जाओ, बेहोश हो जाओ, लेकिन सैलरी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका आपको है कि आएगा ऑर्डर तब मिलेगा, सब कुछ करेंगे तो ये रिस्क नहीं है बहुत। ऑनेस्टली इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड आई फेल्ट कि सिर्फ वीकेंड्स पे ऑर्डर आया करेंगे ज़्यादा, बट अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हम पायनियर नहीं कह सकते, बट मार्केट में पाइज के हिसाब से मेरे ख्याल में बहुत कम लोग हैं। आप लोग अकेले, आप लोग अकेले, मैंने अभी तक नहीं सुना। उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो डेली वीकडेज हों, वीकेंड्स हों, वी आर बुक्ड बिकॉज हमारे डेली के ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। हमें नहीं लगा था कि लोग खाएंगे, बट हमने वो एक टेस्ट लोग करके दिया हमारी, क्योंकि क्वालिटी कंसिस्टेंट होती है तो लोग रेगुलरली ऑर्डर करते हैं। और हमारा बाय वर्ड ऑफ माउथ जो अल्हम्दुलिल्लाह जो मार्केटिंग लोगों ने की है, तो नहीं खवातीन डरती हैं। तैयबा आपको डर तो लगा होगा कि यार शौहर की नौकरी भी छुड़वा रही हूँ, खुद भी छोड़ रही हूँ नौकरी, अम्मी कहती होगी तो मैं इसलिए तो रिश्ता नहीं कराया था कि तुम उसकी नौकरी छुड़वा दो। सास भी कहती होगी खुदा के लिए मेरे बेटा खराब कर रही हो, तुम क्या कर रही हो। तो आप तो डरी होंगी थोड़ा सा कि असल में ये शादी से पहले ही गाजी ये कर रहा था, जब रिश्ता आया था ना तो उनको पता था मेरे इन-लॉज को पता था कि मैं ये करता ही। आपने स्टार्ट कर लिया था होम बेस्ड? हां, गाजी ने ऑलरेडी स्टार्ट किया था 2016 में स्टार्ट और रिश्ता फिर भी दे दिया इनके घर वालों ने? हां दे दिया। हम हमारे हाथों ना दे, हमारे हाथ के ना जी ना नौकरी 10 नौकरी की है बच्चे जी। हम बाबा ने पूछा क्या करते हैं, तो अंकल ने कहा कि जी पाए बनाते हैं। अंकल का पाए वाले पाए अंग्रेजी पाए ब्रैकेट्स में ना ये डिस्क्राइब करना, अंग्रेजी पाए बनाते हैं। तो बाबा ने बस लड़का अच्छा है, बस ठीक है, बाकी बाबा बहुत अच्छे हैं। ये मतलब लिटरली वाकई ऐसे मायूं की वाली बात ठीक है। लोगों को अपने बच्चों की सेफ्टी भी होती है ना कि भाई ये जाके खुश रहें, ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता बहुत ही मसले मसाइल हो जाए। अच्छा, एक चीज़ जिसका आपने कहा कि जी हमारी जो क्वालिटी है वो ऐसी मेंटेन है कि वर्ड ऑफ माउथ से हमें पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोगों को पता लग जाता है। उसके लिए आप दोनों अपने अपने एंड पे, क्योंकि आपका और काम है, इनका और काम है, अपने अपने एंड पे क्या क्या करते हैं मेक श्योर करने के लिए कि क्वालिटी मेंटेन रहे? ग्रोसरी क्या खुद लेते हैं? अंडे देख के लेते हैं, क्योंकि अंडे कभी कभी ये होता है ना गंदे से अंडे आ जाते हैं, खराब से आप उनको खोलते हैं उनके अंदर स्मेल आ रही होती है, आप कहते हैं हमने कौन सा खाना है, ऐसे फेंक दो। आप महंगे वाले लो। नहीं, महंगे वाले भी नहीं, डब्बों वाले वो अच्छे होते हैं। कुछ होते हैं जहाँ पे बहुत पुरानी स्टोरेज हुई हुई होती है और वो उसमें से जब निकालते हैं तो आप अंडा खोलते हो, स्मेल आ रही होती है उसमें से, लेकिन आप सोचते हैं हमने कौन सा खाना है, चलो कर दो। बेकरीज वाले ऐसे ही करते हैं। आप लोग क्या क्या चीजें करते हैं कि क्वालिटी बेहतर है? सबसे पहली बात यह है कि हम बेस्ट क्वालिटी आइटम्स यूज़ करते हैं और ख़ुद ऑब्वियसली इस तरह की हमारा प्रोसेस ऐसा बन गया अल्हम्दुलिल्लाह कि वी मेक श्योर कि इस तरह की कोई मिक्सिंग ना हो, कुछ ख़राब चीज़ हो। पहले अंडे जिस तरह आपको नहीं पता होता अंदर क्या है, तो वी सेपरेटली crack the eggs and then see whether the egg is good or not, and then we mix it. And obviously हमारा customer satisfaction is our main priority, तो इस वजह से हम नहीं उसको उस पर कि जी ख़राब है भी चला लो, हम नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते। दूसरी बात जो हमारा कह लें सीक्रेट टू एनी बिजनेस ये होता है कि आप बाय द ग्राम मेजर करें चीज़ें, वेइंग स्केल्स रखें, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे रेस्टोरेंट्स में नहीं लेकिन घरों में जब कुकिंग होती है तो अंदाजे से हो रही होती है। तो इफ़ यू वांट अ कंसिस्टेंट फ्लेवर तो आप बाय द ग्राम मेजर करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम बनाते हैं तो जो हमने 2016 में जो वेट चीज़ की डालते थे वो आज भी डालते हैं और इस वजह से हमारा फ्लेवर वही रहता है। काजी बेगम तो कहती होगी ना, लोग खवातीन कहती डाल दो कुछ नहीं होता, नहीं यार स्मेल नहीं यार स्मेल डाल दो कुछ नहीं होता। लड़के जो है ना जब कुछ भी बना रहे होते हैं तो वो मेजरिंग स्केल, मेजरिंग चम्मच और वो सारे वो एग्जैक्ट कर, अगर कहीं लिखा हुआ है ना वेनिला एसेंस 2 ड्रॉप्स तो वो लिटरली मेक श्योर करेंगे कि वो 2 ड्रॉप्स ही डन। लड़कियां कहती थोड़ा सा डाल दो, थोड़ा सा नहीं गाजी नहीं आ रहा टेस्ट, बता रही हूँ 1 ड्रॉप और डाल दे। मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा अगर हम करके देखते हैं होता क्या है ना, होता क्या है। तो बस वो इंजीनियर होने का ये फायदा कह लें एक तरह से ये है कि आप प्रिसिजन में काम करते हैं तो इसलिए एज मिलता है। तो मैं यही कहता हूँ कि कभी पढ़ाई ज़ाया नहीं जाती। जो मेरा एज है बीइंग एन इंजीनियर एंड डूइंग दिस बिजनेस, वो भी तो लोग साइकोलॉजी समझती है। बस एग्जैक्टली नहीं, मैं नहीं है, मैं ये अपने एंड से वो साइकोलॉजी के तौर पे वो उसको। अच्छा, अब आपने बहुत सारे लोगों को ये बताना है पाया होता क्या है, इसमें क्या क्या डलता है और कैसे
कि बहुत सारे जैसे मुझे जैसे गरीब लोग भी हैं जैसे हमें नहीं पता है कि पाया क्या होता है, हम तो पाए वो खाते में बड़े हुए हैं, ये पाया तो हमने बड़ा कम कर खाया। पर हम पूछेंगे आपसे कैसे बनता है। मिसेस तबस्सुम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आपने आज वो गेस्ट बुलाए हुए हैं कि जिसका बस हम लोग जो है ना वेट ही मतलब मैं कर रही थी, मैं घर से बिजनेस स्टार्ट करना शुरू करने का सोच रही थी। बस पूछे दोनों बस पूछे कोई ऐसे सवाल जो अभी आपके जहन में हैं और उनका जवाब आपको नहीं मिल रहा, ये दोनों तो बुलाते ताकि आप लोग सब खुद मुख्तार हो, आप लोग बिजनेस शुरू करें अपने इंशाल्लाह। मैं ये पूछना चाह रही थी कि फ्रोजन फूड जो होते हैं जी उनके बारे में मैं कुछ पूछना चाह रही थी कि अगर मैं इसका बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ, क्योंकि रमजान शरीफ में मैंने बहुत कुछ ऐसा बनाया और पूरा महीना वो बहुत अच्छा चला, सबने तारीफ की, तो मैं इसको एज अ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ। तबस्सुम कॉल कहाँ से कर रही हैं आप? कहाँ से कॉल कर रही हैं? इस्लामाबाद से। अच्छा तबस्सुम, अगर आपने शामी कबाब अच्छे बनाए तो पहला कस्टमर तो मैं हूँ। शामी कबाब मुझे बहुत पसंद है, वो जो सादा गोश्त वाले। आपको मैं करूंगी इंशाल्लाह, जरूर डिलीवर करूंगी। बस ज्यादा गोश्त उसमें डालिएगा, दाल कम, वरना लोग दाल ज्यादा डाल देते हैं, गोश्त की 2 बोटियां उसमें डाल देते हैं, ऐसे नहीं करना। मैं तो काफी अभी आपसे पूछते हैं कि फ्रोजन फूड का क्या सीन है, और अगर बिजनेस शुरू करे तो बेसिक्स क्या होती हैं, जो फूड आइटम्स होती है उसकी बेसिक्स क्या होती है, कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या मेन पॉइंट्स हैं? तैयबा डू यू वांट टू ऐड समथिंग, और फिर गाजी से पूछते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा असल में फ्रोज़न लाइन भी है। हम अपने जो चिकन मशरूम पाए, चिकन टिक्का पाए थे, हम स्नैक पाइज भी बनाते हैं, पॉकेट पाइज बिल्कुल, मतलब छोटे छोटे बना देते हैं कि बंदा जो है वो खुद से उसको फ्रोजन होते हैं, ब्रेड क्रम्ब हुए होते हैं, तो यू कैन फ्राई देम और बेक देम, एयर फ्राई भी कर सकते हैं उन्हें, तो वो सब। तो हम लोग यही करते हैं कि हम अपने वो बैचेस बना के और फिर बस हम वो एक गो में डबल अगर हमने बैच बनाया है तो फिर फ्रीज़ करके उसका जो भी प्रोसीजर है पैक करके तो हम एड्स अपने डाल देते हैं ताकि हमारे वो फौरी बिकें, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम रखते नहीं हैं। फ्रोज़न आइटम भी ज़्यादा टाइम रखा जाए ना तो वो भी बाद में खाने के काबिल नहीं रहता, तो फिर ज़्यादा टाइम के लिए बस फ्रोज़न आइटम भी हो तो वो रखनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो कितने अरसे में इस्तेमाल कर लेनी चाहिए आपको? क्योंकि हम लोग तो पहली रमज़ान को ला के रखते हैं और इतना स्टॉक ला के रखते हैं कि 30 रोजे तक हमें बाहर ना जाना पड़े घर से। हाँ नहीं, 3 मंथ्स तक तो आई थिंक हाँ यू कैन। गाजी आपने वापस आके बताना है स्टार्ट कहाँ से करें, क्या इंस्टाग्राम पेज पहले बनाएं या पहले वर्ड टू माउथ करें, पहले खानदान में देना शुरू करें, पहले अपनी लेन में देना शुरू करें कि भाई तुम सबने मेरे से खरीदना है, हमसायों के इतने हकूक होते हैं। मिसेस शाह खालिद, इट्स अ ब्यूटीफुल नेम यार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आपका प्रोग्राम बहुत लाइवली है और बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है आपको देख के सबको। बहुत शुक्रिया। मुझे आपके गेस्ट से एक क्वेश्चन करना था। ऑल्दो आई हैव नेवर ट्राइड देयर पाई बट और मार्केट में इतने अच्छे पाइज जो है वो मिलते नहीं है, तो आई जस्ट वांट टू आस्क देम कि क्या ये किसी को टीच करते हैं और फ्यूचर में प्लान है इनका कोई क्लासेस लेने का? अच्छा, आप सिखाएंगे भी और फ्यूचर में प्लान है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। वेरी नाइस क्वेश्चन। वेयर आर यू फ्रॉम, कहां से हो आप? आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। ओ बस ठीक है, अगर आप सीखना चाहें, भाई वो पूछ रही हैं कि आप लोग सिखाते हैं और अगर वो सीखना चाहें तो आप कैसे सिखा सकते हैं? ऑनलाइन क्लासेस देते हैं या बुला के सिखाते हैं? साथ में अपना पहले पेज भी आप बता दें जहाँ से ये ऑर्डर कर सकते हैं, सब थोड़ा डिटेल में बताएं। आप दोनों एक दूसरे को देख रहे, कौन बताएगा? कौन? ठीक है, मैं पेज का बता देता हूँ। ठीक है, ये सिखाने का बता देंगी। बेसिकली हमारा पेज जो है एब्सोल्यूट पाई के नाम से इंस्टाग्राम पे भी है, हम फेसबुक पे भी हैं, और आप उधर आप हमें इनबॉक्स करें, उधर हमारे ABSOLUTE एब्सोल्यूट PIE एब्सोल्यूट पाई पे जाएं, इंस्टाग्राम पे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। सिखाने का क्या सीन है? सिखाने का ये है कि मैं बेकिंग क्लासेस देती हूँ और उसमें डिफरेंट होम बेस्ड घर आना होता है, यस, और मैं यूजुअली 1-on-1 भी देती हूँ, और यह है कि हैंड्स ऑन होती है कि आप जो बनाएंगे मैं आपको प्रॉपर दूंगी, रेसिपीज हर चीज़ देती हूँ, और आप खुद बनाएं, मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगी, बनाएं, बेक करें और वो साथ घर लेके जाएं ताकि जब घर वालों को दिखाएं कि हम ये सीख के आए और ये बना के आए। ऐसा ना हो ना वहीं सारे पीसेस करके और ये भी हो सकता है कि वो बहुत अच्छा बनाए तो आप अपनी टीम में उसको एडिशन कर लें, अपनी टीम में उनको शामिल कर लें, अगर कोई हमारे पोटेंशियल तो व्हाई नॉट। जरूर जी। हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मज़ीद बातें करेंगे, कहीं मत जाइएगा। माय न्यू बिजनेस गाइस, थोड़ा सा ट्राई भी करें।
जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक में हमने कोशिश की कि हम थोड़ा सा पाए इन लोगों का ट्राई करें और फिर आप लोगों को टेस्ट के बारे में बताएं। आई एम रियली सॉरी, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकती, लेकिन अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है। जब हम बच्चे होते थे ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही पिज़्ज़ा का ब्रांड होता था, जहाँ पे हम जाते थे और आपको जो फ्रिजी ड्रिंक्स के जो जग होता था वो जग मिलता। अब मैं कितनी बड़ी हिंट दे रही हूँ आप लोगों को। जग मिलता था और वो रिफिल फ्री होता था। वो रिफिल फ्री होता था। हाँ, रमजान में पकाते थे कि यार सहरी तक बैठे रहते थे, पिज़्ज़ा खाते रहते थे। ठीक है, अब इससे ज्यादा बड़ी हिंट में नहीं दे सकते। प्लास्टिक का जग, ठीक है, भरा हुआ होता था फ्रिजी ड्रिंक से और फिर आप उसको रिफिल कराते रहते थे मैं नाम बता दूं, ऑल यू कैन ईट। ऑल यू कैन ईट होता था। हाँ, ऑल यू कैन ईट होता था। ठीक है, अच्छा जी, उसका जब वो आया था, उसका पिज़्ज़ा ऐसे खा के लगता था जैसे आपके मुंह में घुल रहा है। इतना खूबसूरत तरीन पिज़्ज़ा वो होता था। सब गरीब पाकिस्तानियों को पता है कि वो ऑल यू कैन ईट पाए है ये चिकन टिक्का वाला, मैं कहती हूँ कि बिल्कुल लग रहा है कि ये वो पिज़्ज़ा है और उस पिज़्ज़ा का जो अंदर मिक्सचर था उसका एक पाए बनाया हुआ। ये आप लोगों ने कैसे बनाया इतना अच्छा पाए? बहुत जबरदस्त है। दिस इज वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। मुझे वो बचपन की वो सारी मेमोरी याद आ अंदाजा इससे लगा ले मैंने हलीमा को कभी इतना नहीं बोलने दिया। ये हाँ, ये वैसे सही बात है। ये आप लोगों ने कैसे बनाया है? सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं बताना, लेकिन मोटा मोटा बता देना है कि हमने जो अंदर वाली चीज है वो ऐसे बनाई है। एवरी बाइट हैज चिकन, क्योंकि पाई तो हम हमेशा करते हैं ना कि मीठा होता है, ये तो नमकीन है। वो सेवरी पाइज भी हमने चिकन पॉट पाई जो होता है वैसे रेगुलरली वो होता है। तो मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने मशवरा दिया था, उनको चिकन टिक्का से बड़ा लगाव है, तो वो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा फ्लेवर भी निकालो। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट ट्राई, क्या होगा अगर पहले तो मैटर खुद हम सारे ट्राई करते हैं जब तक हमारी लाइक हम ना उससे सेटिस्फाइड हो, हम वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते। तो वो हमने कुछ मसाले यूज़ करके थोड़ा सा स्पाइसी वाइट सॉस क्रिएट किया, उसी में चिकन, और फिर हमने सोचा कि बारबेक्यू में यूजुअली शाशलिक वार में शिमला मिर्च वारा प्याज यूज़ होते हैं, तो वो ऐड करते थोड़ा सा उसको सॉटे करके और वो उसके फ्लेवर्स लाने के लिए, और फिर चिकन को ज़रा सा स्मोक करके ना, जिससे आपको ये वाला किसने बनाया? ये जो हम खा ये तो तैयबा ने मैंने बनाया ये, लेकिन ये आप लोगों की अपनी रेसिपी है सारी। आपकी मदर का क्या नाम था? मेरी मदर का नौरीन है और मेरी मदर इन लॉ का मरियम। अच्छा, पर नौरीन के बेटी बनाती है ना, वो मरियम का बेटा नहीं बनाता। नौरीन की बेटी ने बहुत फिट बनाया है। ट्रेनिंग मैंने दी। ट्रेनिंग यार ये आई स्वेयर मैंने पता है, दिस आई थिंक द फर्स्ट टाइम आई एम ईटिंग पाई, बिकॉज़ आई डोंट यूजुअली गो फॉर पाइज एंड ऑल। मुझे बेकरी आइटम इस तरह नहीं पसंद, तो मुझे नहीं, मैंने नमकीन नहीं खाया हुआ था, मैंने मीठा पाई खाया हुआ है। हाँ, मैंने मीठा खाया, और पता है बेकरी में वो रखा होता है तो वो पत्थर नुमा होता है। वो उसके बाद आपको आरी लानी पड़ती है और आप कहते हैं आरी से काट के दे दे मुझे। वो मसला ये होता है, पाइज जो है वो फ्रेश आइटम खाई जाती है, और ये आप रख के पूरा दिन रख के डिस्प्ले में नहीं आप बेच सकते। Now I know. तो इसलिए वी डिलीवर हॉट एट योर डोर स्टेप डिलीवरी। हम बुकिंग क्यों हर वक्त रहती है? मुझे खा के पता चल रहा है कि इसके लिए तो आई विल डेफिनेटली ऑर्डर दिस इंशाल्लाह। आपसे जो मैंने चीज़ पूछी थी स्टार्ट में, क्या से स्टार्ट करें? पहले वो इंस्टाग्राम पेज बनाएं, पहले किस तरह शुरू करें? सोशल मीडिया इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। आजकल आपने कैसे शुरू किया? मैंने सोशल मीडिया से किया था, ऑल्दो आई डिड ट्राई द प्रिंट मीडिया एज वेल, कुछ फ्लायर्स वगैरह करके मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, बट रिस्पांस आपको उस तरह का नहीं आता। ठीक है, जो सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि यू कैन टारगेट द एग्जैक्ट ऑडियंस जो आपको असल में ऑर्डर करेगी। तो उसमें आप डेमोग्राफिक्स वगैरह सेट करते हैं। तो बेसिकली इट्स नॉट रॉकेट साइंस, बहुत इजी है। यूट्यूब वीडियोस हैं विच हेल्प यू एक्सप्लेन द होल थिंग। तो इंस्टाग्राम, हर एवरीबडी इज़ ऑन इंस्टाग्राम, वी ऑल नो दैट कि मोबाइल लेके हर टाइम तो उधर ही आप स्पॉन्सर करें, बूस्ट करें अपने पोस्ट, तो आपके अच्छी इंक्वायरीज आनी शुरू हो जाती हैं, आपके एरिया से आना शुरू हो जाता है। स्टार्ट विद दैट आई थिंक, एंड स्टार्ट विद अ सिंगल आइटम, डोंट मेक इट वेरी कॉम्प्लेक्स, और फिर आप एक आइटम से शुरू करें। और ये फ्रोजन फूड का महारत हो जाएगी, जब वो लोग लेना शुरू कर देंगे तो आप उसको और फीडबैक हमेशा आप लें, टेक इट पॉजिटिवली। लोग फीडबैक देंगे। मैं आपको अपनी एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा फर्स्ट एक फीडबैक आया था, फ्रेंड्स और जो फैमिली है वो तो तारीफ करेंगी, बायसनेस एक होती है। तो एक दिन और आपका दिल रखने के लिए भी करते हैं ना कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, कैसे मुंह पे व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग इट टू आउट इनटू द पब्लिक, तो एक दिन मुझे एक रिव्यू आया, और वो उन्होंने वो जो हमारे फेसबुक पे जो ग्रुप्स हैं उस पर उन्होंने रिव्यू डाला। तो
उन्होंने एक एक करके ना वो पॉइंट्स में मेरी पाए की धज्जियाँ उड़ा दी। तो मैं हैरान, मैं कि मेरे दोस्त सारे और सारे कहते हैं कि ये इतना अच्छा ये तो वाकई हाथ चूमने वाला पाया। इनिशियली मुझे तो एक हुआ, लेकिन आई स्टॉप माई सेल्फ। मैंने कहा कि जी इसको टेक इट पॉजिटिवली, और एक एक पॉइंट उन्होंने भी बड़ा अच्छे तरीके से फीडबैक दिया, एक एक चीज़ को उन्होंने पॉइंट आउट किया, ये चीज़। तो आई थॉट इफ आई डोंट करेक्ट माई सेल्फ नाउ तो देन दिस विल नॉट अमेजिंग गाजी। एक पॉइंट को मैंने उसको चेक किया, उसको फिक्स किया, और फिर मैंने उनको फिर दिया कि आप प्लीज़ फिर आप चेक करें। तो जब उन्होंने फिर दे पुट अनदर रिव्यू एंड वर रियली अच्छा, दो सवाल है मेरे। एक सवाल गाजी से है और एक सवाल तैयबा से है। गाजी, आपसे सवाल है कि रिव्यूज़ कितने मैटर करते हैं, और सच्चे अच्छे रिव्यूज़ के अगला बंदा आपको अपना दे रहा है, पेड रिव्यूज़ नहीं, पेड रिव्यूज़ जो आपके कंपेटिटर्स होते हैं वो लिखवा लेते हैं, मेरे लिए कितना मैटर करता है कि जैसे मैं आपके पेज पे पहली दफ़ा जा रही हूँ और मैं आपका रिव्यू चेक कर रही हूँ और वहाँ पे किसी ने लिखा हुआ है क्या मेरे लिए ये इन्होंने ये बना के भेजा, वो कितना मैटर करता है। और दूसरी चीज़ ये कि तैयबा, अगर मैं आपको ऑर्डर दूँ रात के लिए कि मुझे पाए चाहिए, तो आप वो कितनी देर पहले बनाओगे? क्योंकि आप लोगों का तो जिस तरह है ना कि बिल्कुल फ्रेश लग रहा है, अभी ओवन से निकला हुआ, वो स्मेल भी आ रही थी जिस तरह हमारे ने कहा कि हाँ गर्म है, और स्मेल भी आ रही है जो उसके अंदर फ्लेवर की है। वरना तो ठंडा मतलब वो लगता है कि जैसे अभी इसको खाएंगे ना तो ऊपर से एक घूंट पीना पड़ेगा चाय का ताकि वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए उसके अंदर वाली चीज़ें। आप कितनी देर पहले बनाओगे अगर मैं रात के लिए आपको ऑर्डर? हम लोग अभी जैसे अगर आप रात के लिए ऑर्डर दें तो हमारी थोड़ी बहुत प्रेप्स हुई भी होती हैं, ठीक है, बट हम जैसे अगर इसका बेक टाइम 45 मिनट्स है ना, तो उससे और फिर डिलीवरी टाइम हम वो करके कैलकुलेट करके और उससे पहले जो प्रेप टाइम है वो करके, तो मेरे ख्याल में आपको ऑर्डर डिलीवर करने से 2 घंटे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, उसी टाइम बनेगा, साथ ही बेक होगा, और बस 15 मिनट में थोड़ा ठंडा होगा कि हम उसे डिलीवर कर सकें, मतलब रैप कर सकें, किसी के घर पहुंचाने, बॉक्स में डाल सकें। और डिलीवर भी आप लोग करते हो या उनसे हमारा राइडर है? वी हैव अ राइडर। दैट्स इस्लामाबाद में नादिया मैंने खत्म कर लिया। अच्छा आप प्लीज लें। और सॉरी, हाँ आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? नहीं बस खैर है, एक दिन चीट डे हो सकता है। आप किसी कसम देने लगे मुझे? किसकी कसम दे रहे हैं आप मुझे? हसनैन भाई की कसम? हसनैन भाई कसम दे रहे हैं आप क्या? और लो अच्छा, नादिया हमारे साथ है सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं नादिया? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक है? सुबह बखैर। सुबह बखैर, सुबह बखैर। नादिया एक बात बताओ तुम्हें, एक बात मजे की बताएं। अभी पता है क्या, मैंने ना पहले कहा था कि मैं मीठा इतना नहीं खाता, मैं बेकरी आइटम इतनी चीजें नहीं खाता ना, तो आज ये बड़े मजे के पाए बना के लाए, ठीक है? और जंगल वाले पाए नहीं, दूसरे वाला पाए, ठीक है मेरी जान? तो ये पाए बना कभी बिन हाथ खा के देखे ना तो पता चले आपको पाए कैसे किसको है। पाए सदके खाऊंगा किसी दिन आपके हाथ के इंशाल्लाह पाए। तो अच्छा मैंने कहा कि नहीं खाने अभी, और मैंने इनसे कहा कि यार बहुत मजे का था, तो मैंने कहा यार आप मुझे कहना कि मैं दोबारा खाऊंगा, हसनैन भाई कसम दे देना मुझे, तो मुझे खानी पड़ जाएगी। यकीन माने बात भी नहीं करता, पीछे से इम्तियाज की आवाजें कह रहे थे एक ही खाऊंगा, उसके दिल को कुछ हो रहा है कि यहाँ से खत्म ना हो जाइए। तौबा, मैं इतने मजे की बनाऊंगी ना, इतने मजे की, मेरी बात सुने, सुनाए। मछली भी खिलाऊंगी, मटन भी खिलाऊंगी, जो कहेंगे वो खिलाऊंगी, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मछली के पाए खिलाओ तो मैं आऊँ। मछली के पाए बनाओ। खिलाऊंगी, मुर्गी के पाए। मुर्गी के पाए पोंटे यार, मछली ठीक है, सब ठीक ठाक है, आप बताओ। सुनाए। ये जो ताहिर भाई है ना, ये 2 दिन से मुझे बड़े तंग कर रहे हैं। कौन? जो फोन उठाते हैं? जो फोन उठाते हैं? नहीं, कहते हैं, मैं तो खुद कॉल करने से कहते हैं नहीं मैं कॉल दे रहा हूँ। यार ताहिर भाई कॉल कर दिया करे नादिया को यार, कितने पैसे लगने हैं? लगा मेरे से न ले, हलीमा से ले लेना। हलीमा का वैसे भी कोर्ट से 5000 रुपया निकला है कल, पुराने कोर्ट से, तो हम हलीमा से पैसे ले लेंगे, ठीक है नादिया? ठीक है, देख लीजिए, जिसको भाई भाई कहती थी ना, तुम्हारे ऊपर एक चवन्नी भी खर्च करने को तैयार नहीं है वो। नहीं, मैं अपनी जिंदगी दे दूं, पैसे ना दूं, जिंदगी दे दो। प्यार है। अच्छा चलो फखर भाई से पैसे ले लेंगे, ठीक है? होता उनके पास 100 रुपया भी नहीं है। आंटी नादिया ठीक है? आपकी मामा? जी मम्मा मेरी बिल्कुल ठीक ठाक, टिप टॉप मजे। ठीक है, मैं कहूँ ये वाली नादिया भी ठीक। दोनों हाथ ऊपर करें, मैं देख रही हूँ। सत्य
शहजादी सलामत रहो, खुश रहो, आबाद रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कितने प्यारा ऐसे रिव्यूज आते हो, कितना आप तो वारी वारी सदके चले जाएं आप लोग। अच्छे रिव्यूज़ जब आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि जो आप रिव्यूज़ की बात कर रहे थे ना, जब कोई आता है पेज पे तो ये हमारा सारों का यही होता है, किसी भी रेस्टोरेंट के आप पेज पे आप बैड रिव्यू ढूंढ रहे होते हैं कि यार गलती किधर की है इन्होंने। तो इस वजह से हम उस चीज़ पे बहुत, अगर कोई कस्टमर नहीं सेटिस्फाइड तो बेशक थोड़ा सा लॉस बर्दाश्त करना पड़े, बट वी वोंट बैड रिव्यू नहीं हमने लेना किसी से भी। नहीं, आप इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दिस, बट यू हैव टू डू दैट। ये बहुत अच्छा है एब्सोल्यूट पाई, एंड इट इज वन ऑफ द नाइसेस्ट पाई आई हैव एवर ईटन। आप लोग अभी जाएं इंस्टाग्राम पे एब्सोल्यूट पाई पे जाके लॉगिन हो, जाके उनसे ऑर्डर करें, एंड इट इज अमेजिंग, इट्स माय वर्ड। हम आप तो दोनों कहेंगे शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह ताला आप लोगों को दोनों को खुश रखे, आबाद रखे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोगों का बिजनेस आगे जाके बहुत ज्यादा फ्लरिश करे कि हम इसकी बेकरीज भी देखें, लेकिन क्वालिटी वही और अल्लाह करे आप सुबह के नाश्ते वाले पाए भी बनाना शुरू कर दें। मैं और तैयबा पायों को जरा हिला रही, कह रहे जी पाए हमारे तैयार है इस पाए के अलावा। बट ऑल द वेरी बेस्ट। आखिर में कुछ कहना चाह रहे हो आप? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा जो बेसिक मेरे पैशन के पीछे जो पर्पस ये है कि लोगों को इंस्पायर करूँ, एंड आई वांट के ख़ास तौर पे मेरी जनरेशन और जो अपकमिंग जनरेशन है वो बेशक आई एम अवेलेबल, आप मेरे पेज पे आके मुझे कांटेक्ट करें, आई विल गाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई वांट के हर कोई काम करे, अपने पैशन ढूंढे और फिर उस पर काम करे, मेक पाकिस्तान बेटर प्लेस। वी वांट इन आवर जनरेशन, ताकि हम इसको ग्रो कर सके एज ए कम्युनिटी। आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी कल। हलीमा और हुमायूं को अपनी पूरी टीम के हमरा दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।